वेलकम टू टीके नॉवल वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, पावर, डेस्टिनी और गॉड लेवल अवेकनिंग की दुनिया। जब आंखों में जलती है आग और सिस्टम देता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, तो दुनिया झुकने पार मजबूर हो जाती है। इफ यू आर रेडी टू अवेकन योर ट्रू पावर, सब्सक्राइब नाउ एंड एंटर द टीके नॉवल वर्ल्ड। जानकारी, सामग्री तालिका, URL, वेब लिंक्स। उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में यात्रा करते हुए मजबूत लोग सितारों पर कदम रख सकते हैं और चंद्रमा को चकनाचूर कर सकते हैं, जबकि कमजोर केवल चींटियां बन सकते हैं। लू यू ईश्वर स्तरीय प्रतिलिपि प्रणाली को लोड करके शुरू करता है। जब तक आप इसे छूते हैं तब तक आप कॉपी और अपग्रेड कर सकते हैं। क्या क्या आपके पास अच्छी प्रतिभा है? प्रतिलिपि, ऐसे स्तर की प्रतिभा की नकल करने और उसे उन्नत करने के लिए मेजबान को बधाई। कोट, मेरे सामने दिखावा करो कि तुम्हारे पास कोई जादुई हथियार है। प्रतिलिपि, डिंग, जादुई हथियार फक्सी तलवार की प्रतिलिपि बनाने और उसे अपग्रेड करने के लिए मेजबान को बधाई। लू यू की निरंतर नकल और उन्नयन के साथ वह अंततः एक अभूतपूर्व क्षेत्र में पहुंच गया। जिस समय तारे के जानवर उतरे, ये स्पष्ट रूप से दुनिया को नष्ट करने के लिए मानव जाति के लिए एक आपदा थी। लेकिन एक तलवार शून्य में घुस गई और तारा जानवरों को काट डाला। धारा 1, ग्लोबल गाँवू। शुरुआत में SSS स्तर की प्रतिभाओं की नकल करें। गाँवू में लोग शुरुआत में पूरी तरह से SSS स्तर की प्रतिभाएं। लेखक युनजोंग मिक्स्यू। परिचय, उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में यात्रा करना। मजबूत लोग सितारों पर चलते हैं और चंद्रमा को चकनाचूर कर देते हैं, जबकि कमजोर केवल चींटियां बन सकते हैं। लू यू शुरुआत में ईश्वर स्तरीय प्रतिलिपि प्रणाली लोड करता है। आप केवल इसे छूकर कॉपी और अपग्रेड कर सकते हैं। क्या क्या आप प्रतिभाशाली हैं? प्रतिलिपि, ऐसे स्तर की प्रतिभा को कॉपी करने और अपग्रेड करने के लिए मेजबान को बधाई। कोट, मेरे सामने अपना जादुई हथियार दिखाओ। प्रतिलिपि, डिंग, आर्टिफैक्ट फक्सी तलवार की प्रतिलिपि बनाने और अपग्रेड करने के लिए मेजबान को बधाई। जैसे जैसे लू यू ने नकल करना और अपग्रेड करना जारी रखा, वह अंततः एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। जिस क्षण स्टाररी स्काई ऑक्स का आगमन हुआ, ये स्पष्ट रूप से मानव जाति के लिए एक आपदा थी। लेकिन एक तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई और तारों से भरे आकाश के जानवरों को काटते हुए शून्य से बाहर आ गई। टैग, अजेय प्रणाली शहर समय यात्रा। अध्याय 001 सिस्टम बाइंडिंग, प्रतिभाओं की नकल। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए लामबंदी शुरू होने वाली है। आज हमने छात्रों को दिखाने के लिए पूरे युवानवु शहर की सबसे मजबूत प्रतिभा सहपाठी ली यू को आमंत्रित किया। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा दिखता है? ब्लू स्टार। युवानवु शहर, युवानवु नंबर 5 मिडिल स्कूल। इस समय वह स्थान बेहद जीवंत था, जहां अनगिनत युवा पुरुष और महिलाएं चिलचिलाती धूप के तहत पोडियम के शीर्ष पर उत्साह से देख रहे थे। ऊपर एक युवा लड़का जो युवा लग रहा था, एक प्रचंड मुस्कान और गर्व की अभिव्यक्ति के साथ नीचे देख रहा था। लेकिन इस अहंकार से कोई आक्रोश पैदा नहीं हुआ। मैं जा रहा हूं, क्या आपने इसे देखा है? मंच पर युवानवु शहर में हमारी नंबर 1 प्रतिभा ली यू है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक स्तर की प्रतिभा है। मुझसे बहुत ईर्ष्या है। मैं केवल एक सी स्तर की प्रतिभा हूं। ए स्तर की प्रतिभा, यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको एक मार्शल आर्ट स्कूल के लिए अनुशंसित किया जाएगा, जो पर्याप्त से अधिक है। आप ब्लू स्टार के पहले मार्शल आर्ट स्कूल में भी जाने में सक्षम हो सकते हैं। एक रहस्य उजागर करने के लिए यह कहा गया है कि ली यू को ब्लू स्टार के नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल के लिए अनुशंसित किया गया है। दर्शकों में अनगिनत लड़के और लड़कियां इसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसे में सफेद कपड़े पहने एक युवक के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं काम से छुट्टी लेने नहीं जा रहा हूँ? लू यू ने अपने आसपास की हर चीज को देखा और जीवन के बारे में प्रश्न पूछे। अगले ही पल उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फट रहा हो। उसके दिमाग में भारी मात्रा में यादें उमड़ आईं और लू यू को एक पल में सब कुछ समझ आ गया। मैं वास्तव में काम से निकलने के रास्ते पर था, लेकिन मैंने समय के माध्यम से यात्रा की। ब्लू स्टार नामक उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया की यात्रा की। एक साधारण हाई स्कूल सीनियर, यदि उनकी अचानक और अप्रत्याशित रूप से मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद उन्हें समय के माध्यम से यात्रा करने का मौका नहीं मिलता। ये कहना भी मजेदार है। इस दुनिया में ताकतवर कुछ भी करने में सक्षम है, जबकि कमजोरों का केवल मौत तक शोषण किया जा सकता है। विश्व स्तर बहुत स्पष्ट है। योद्धा अन्य सभी से ऊपर है और सामान्य लोग केवल योद्धाओं की सेवा करते हैं। सब कुछ योद्धाओं की सेवा के लिए है, जिसमें कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी शामिल है। सही, इस दुनिया में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एक अतिरिक्त अनिवार्य मार्शल आर्ट परीक्षा है। यदि आप मार्शल आर्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, भले ही आपके सांस्कृतिक अंक अच्छे न हों, फिर भी आप भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि आप मार्शल आर्ट परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो चाहे आपके सांस्कृतिक अंक कितने भी अच्छे क्यों न हों, आप केवल योद्धाओं की सेवा कर सकते हैं। ये बहुत क्रूर है। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर उसके मूल शरीर की स्मृति के पास भी है। अंतरिक्ष छिन्न भिन्न हो गया और बड़ी संख्या में तारा जानवर ब्लू स्टार पर दिखाई दिए और सब कुछ नष्ट कर दिया। मनुष्यों ने हवा में तारों के स्रोत की खोज की और तारा जानवरों से लड़ने के लिए योद्धाओं का जन्म हुआ। हालांकि प्रौद्योगिकी विकसित हो गई है, लेकिन यह मार्शल आर्ट जितनी समृद्ध नहीं है। अधिक विशिष्ट कारणों से स्मृति चली गई है। धिक्कार है। मेरे शरीर की प्रतिभा इस स्तर की सबसे कमजोर प्रतिभा है। मैं फिर भी परीक्षा कैसे पास कर सकता हूँ? लू यू द्वारा स्मृति को पढ़ने के बाद वह तुरंत भ्रमित हो गया। तार्किक रूप से कहें तो सामान्य लोगों की प्रतिभाएं सी स्तर के आसपास होती हैं। सी स्तर की प्रतिभा के साथ चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप एक बेकार मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं और योद्धा बन जाते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आखिरकार ब्लू स्टार फेडरेशन योद्धाओं को बहुत महत्व देता है और चौंका देने वाली सब्सिडी प्रदान करता है। लेकिन अब क्या ये संभव है कि मैं भविष्य में केवल दूसरों के लिए काम कर सकूं और योद्धाओं की सेवा कर सकूं?
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मूल व्यक्ति दिन रात अभ्यास करता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी और बहुत अधिक मेहनत करने के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मंच पर यह लड़का इस स्तर की प्रतिभा वाला प्रतीत होता है। लू यू ने मंच की ओर देखा और मन ही मन कहा कि वह ईर्ष्यालु नहीं है। ये झूठ होगा। प्रतिभाओं को एसएसएस, एसएस, एस, ए, बी, सी, डी और अभूतपूर्व ई स्तर की प्रतिभा में विभाजित किया गया है। उनमें से मंच पर ली यू जैसी इस स्तर की प्रतिभाएं युवानवु शहर में 10 वर्षों से अधिक समय से नहीं देखी गई हैं। ये कहा जा सकता है कि जिनके पास इस स्तर की प्रतिभा है वे निश्चित रूप से भविष्य में योद्धा बनेंगे और यहाँ तक कि कई क्षेत्रों को भी तोड़ सकते हैं। सिटी गवर्नर बनना असंभव नहीं है। तभी ये सचमुच आसमान में उड़ गया। और मेरी ई लेवल प्रतिभा पूरी तरह से हारा हुआ है। लीयू को देखकर, जो मंच पर इतनी खूबसूरत थी, लूयू को ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जब वह गुप्त रूप से चिंतित था, अचानक एक आवाज आई। डिंग, ईश्वर स्तरीय प्रतिकृति प्रणाली लोड हो रही है। सफलतापूर्वक लोड हो रही है। नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 1 मेजबान लूयू। क्षेत्र कोई नहीं। प्रतिलिपि अंक 100। प्रतिभा ई ताकत 100 किग्रा। गति 10 मीटर्स सेकंड। तंत्रिका प्रतिक्रिया ई मार्शल कौशल कोई नहीं। हथियार कोई नहीं। सिस्टम पैनल को देखकर जो अचानक उसके सामने आ गया, लूयू को पता चल गया कि वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो। मेरा अपना सिस्टम यहाँ है। निश्चित रूप से ये समय यात्रियों के लिए एक आवश्यक कलाकृति है। कुत्ता लेखक मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। लूयू बेहद उत्साहित थी। बेशक उत्साहित होने के अलावा उन्हें सिस्टम की भूमिका तुरंत समझ में आ गई। सिस्टम, अपनी भूमिका से अपना परिचय दो। डिंग, इस प्रणाली को ईश्वर स्तरीय प्रतिलिपि प्रणाली कहा जाता है। ये प्रणाली इच्छानुसार हर चीज की विशेषताओं की प्रतिलिपि बना सकती है। सिस्टम के शब्द बहुत संक्षिप्त थे, केवल यह एक वाक्य, लेकिन इसने लूयू की आंखें तुरंत चौड़ी कर दी। ये समझना आसान है। कॉपी करें, दूसरों के पास जो कुछ है उसे लें और अपने लिए एक कॉपी बनाएं। और सिस्टम ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यह हर चीज की नकल कर सकता है। सब कुछ। सिस्टम, क्या मैं लीयू की प्रतिभा की नकल कर सकता हूँ? धारा 2। लूयू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि सिस्टम इसे अस्वीकार कर देगा या नहीं। डिंग, कॉपी करने योग्य। होस्ट और कॉपी किए गए व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद ही इसे किया जा सकता है। सिस्टम स्वचालित रूप से कॉपी अंक काट लेगा। सिस्टम के शब्द फिर से सुनाई दिए, जिससे लूयू का दिल लगभग उछल पड़ा। प्रतिभा की नकल की जा सकती है। आप जानते हैं, ये चीज अदृश्य और अमूर्त है। बात नहीं, मुझे प्रयास करना होगा। लूयू ने गहरी सांस ली और मंच की ओर देखा। मंच पर लीयू जोशीला भाषण दे रहे थे। वास्तव में हर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रतिभा मूल्यांकन के अलावा 10 दिन बाद कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान दूसरा मूल्यांकन होगा। जब तक हर कोई कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक तैयारी योद्धा के स्तर तक पहुंच सकता है, तब तक प्रतिभा का क्या मतलब है? बहुत से लोगों के पास कोई प्रतिभा नहीं होती, लेकिन फिर भी वे योद्धा बन जाते हैं। कड़ी मेहनत आखिरकार प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। लीयू मुस्कुराहट से भरी हुई जोर से बोली। उनके शब्दों ने निस्संदेह अनगिनत लड़कों और लड़कियों को उत्साहित किया। लीयू सही है। प्रतिभा क्या है? जब तक हम पर्याप्त मेहनत करते हैं, सब कुछ संभव है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मैं निश्चित रूप से मार्शल आर्ट स्कूल जाऊंगा। पूरे वरिष्ठ वर्ष में हजारों लोग उत्साहपूर्वक चिल्लाते रहे। लीयू भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। स्कूल प्रमुखों के एक बड़े समूह के चेहरों पर भी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने दिल से ऐसा नहीं सोचा था। प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या फेडरेशन हजारों वर्षों से व्यर्थ टटोल रहा है? कड़ी मेहनत वास्तव में उपयोगी है, लेकिन प्रतिभा ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। यदि प्रतिभा अच्छी नहीं है तो ऊपरी सीमा भी अधिक नहीं होगी। निस्संदेह, ये केवल अपने मन में इसके बारे में सोचने और आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहित करने के लिए है। जैसे ही प्रिंसिपल खड़े हुए और लामबंदी बैठक खत्म करने वाले थे, अचानक नीचे से एक आवाज आई। छात्र लीयू, मुझे आपसे एक ऑटोग्राफ चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे खेल के मैदान में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने अपनी आंखें खोजी और अंततः लूयू पर रुक गए, जो पीछे खड़ा था। प्रिंसिपल भी हैरान थे। वह सीनियर वर्ष में सबसे खराब प्रतिभा वाले छात्र लूयू को जानता था, वह उसे कैसे नहीं जानता। जब हर कोई आश्चर्यचकित था, लूयू पहले ही भीड़ से बाहर निकल चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह प्रशंसा की मजबूर अभिव्यक्ति के साथ मंच पर चला गया। छात्र लीयू, क्या आप ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? लूयू बोलने के लिए उत्सुक था। लीयू स्तब्ध रह गया। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा फैनबॉय भी आएगा। उस पल में लीयू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, जल्दी से नोटबुक पर अपना नाम हस्ताक्षर किया और नोटबुक सौंप दी। छात्र, चलो। लीयू मुस्कुराया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका हाथ लूयू को थोड़ा छू गया है। सिस्टम, कॉपी प्रतिभा, अध्याय 002 एसएसएस स्तरीय प्रतिभा, सिस्टम कार्य। सिस्टम, प्रतिभा की नकल करें। डिंग, प्रतिभा की नकल की जा रही है। इस स्तर की प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, प्रतिभा को उन्नत किया जा रहा है। एसएसएस स्तरीय प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज तेजी से सुनाई दी, जिससे लूयू की आंखें एक पल में लगभग चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है? कॉपी करने के बाद क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है? इस स्तर से सीधे एसएसएस स्तर की प्रतिभा में अपग्रेड करें। बहुत खूब। आप जानते हैं, एसएसएस स्तर की प्रतिभा एक महान प्रतिभा है। यहाँ तक कि ये प्रतिभा केवल फेडरेशन के सिद्धांत में मौजूद है, लेकिन पूरे फेडरेशन ने कभी भी ऐसी प्रतिभा पैदा नहीं की है। एसएस स्तर खत्म हो गया है। रक्त लाभ की यह लहर। लूयू ने तुरंत लीयू का हाथ पकड़ लिया। लीयू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें भोजन कराऊंगा। लूयू बहुत उत्साहित थी। इतना कहने के बाद उसने लीयू को बोलने का मौका नहीं दिया और भाग गया।
ली यू ने जाते समय लू यू की पीठ की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। ये व्यक्ति उसे अजीब क्यों लगता है, लेकिन जल्द ही उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि लू यू ने नेतृत्व किया। नीचे लोगों का एक बड़ा समूह ली यू से ऑटोग्राफ मांगने के लिए मंच पर आने लगा। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, लू यू गायब हो चुका था। सिस्टम, व्यक्तिगत पैनल खोलें। खेल के मैदान के बाहर लू यू ने बोलते हुए कक्षा में वापस जाने का नाटक किया। जल्द ही उसके सामने एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ। मेजबान लू यू। क्षेत्र कोई नहीं। प्रतिलिपि अंक 50। प्रतिभा एसएसएस। ताकत 100 किग्रा। गति 10 मीटर्स सेकंड। तंत्रिका प्रतिक्रिया एसएसएस। मार्शल आर्ट कोई नहीं। हथियार कोई नहीं। पैनल पर बड़े सुनहरे एसएसएस को देखकर लू यू लगभग उत्साह से उछल पड़ा। वह केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर सका, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में बहुत खुश था। ये बहुत बढ़िया है। मैंने इसे छुआ और फिर मैं ए लेवल बन गया। नहीं, एसएसएस स्तर की प्रतिभा में अपग्रेड किया गया। सिस्टम ने इसे बहुत अधिक छिपा दिया। डिंग, मेजबान मुझे खेद है, जब मैंने इसे अभी पेश किया था तो मैं इसका उल्लेख करना भूल गया था। जब होस्ट कॉपी क्षमता का उपयोग करता है तो आप एक निश्चित बर्स्ट रेट अपग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम ने मानवीय ढंग से प्रतिक्रिया दी। इससे लू यू और भी खुश हो गई, लेकिन जब वह खुश था तो थोड़ा भ्रमित भी था। सिस्टम द्वारा उल्लिखित विस्फोट दर क्या है? लू यू के पूछने से पहले मुख्य शिक्षक लोगों को लेकर आए थे। हर कोई कक्षा में वापस जाओ और कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करो। लू यू, मेरे साथ आओ। इसके बाद सभी लोग कक्षा में चले गए। लू यू ने मुख्य शिक्षक का अनुसरण किया। वह बिना सोचे समझे जानता था कि उसके मुख्य शिक्षक उसे किस लिए बुला रहे थे। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा के कारण होना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, जब लू यू कार्यालय में पहुंची तो मुख्य शिक्षक ने जो पहला प्रश्न पूछा वह यही प्रश्न था। लू यू, तुम्हारी प्रतिभा के साथ मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश पाना कठिन है। झांग मिंगशान बोला और हल्की सी आह भरी। कार्यालय के अन्य शिक्षकों ने लू यू को देखा और वे भी चौंक गए। धारा 3, कोई रास्ता नहीं। हालांकि इस स्तर की प्रतिभाएं हैं, लू यू इस वर्ग में एकमात्र है। ये लगभग तय है कि उसके पास मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश पाने का कोई मौका नहीं है। योद्धा बनने का तो जिक्र ही नहीं। मुझे ये पता है शिक्षक, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक आरक्षित योद्धा बन जाऊंगा। लू यू बोला, ये एक गंभीर बयान है। मैं अब वैसे भी एसएसएस स्तर की प्रतिभा हूँ। क्या मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश पाना आसान नहीं है? झांग मिंगशान को नहीं पता। ये देखकर वह और भी असहाय हो गया। लू यू, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो? प्रतिभा तय है। दूसरा तरीका कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक आरक्षित योद्धा बनना है। ये बहुत कठिन है। कम से कम ताकत 300 किलो तक पहुंचनी चाहिए। मैं तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ लू यू। बेहतर होगा कि आप स्कूल के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लें। यदि आप एक उदार कला विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में यह मार्शल आर्ट विद्यालय से भी बदतर नहीं हो सकता है। आपकी पारिवारिक स्थितियाँ, यदि आप असफल होते हैं तो ये वह नहीं है जो आपके माता पिता देखना चाहते हैं। झांग मिंगशान ने बहुत स्पष्टता से बात की। आखिरकार लू यू का सामान्य प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मुख्य अध्यापक होने के नाते मैं भी उनके बारे में उन्हीं के दृष्टिकोण से सोचता हूँ। लू यू जानता था कि उसके मुख्य शिक्षक का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। शिक्षक, मेरा विश्वास करो, मैं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करूंगा। लू यू के दृढ़ शब्दों ने झांग मिंगशान को हल्की सी आह भरी। ठीक है, यह अच्छा है। चलो, जब हम छोटे हैं तो कोशिश करें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा 10 दिनों में होगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अन्य छात्रों से पूछ सकते हैं या मेरे पास आ सकते हैं। झांग मिंगशान ने लू यू को कंधे पर थपथपाया और उसे दोष नहीं दिया। आखिर कौन जवान नहीं रहा? मेरी प्रतिभा भी बहुत खराब है, इसलिए मैंने उस वर्ष एक उदार कला विद्यालय के लिए आवेदन करना चुना। अब लू यू को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को तब देखा हो। मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। चिंता मत करो अध्यापक, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लू यू मुस्कुराया। सिस्टम जुड़ने से मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं मार्शल आर्ट स्कूल की परीक्षा भी पास नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद लू यू कक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा में लौट आई। लू यू के जाने के बाद कार्यालय में कई शिक्षक फिर से बातचीत करने लगे। उनके आसपास का विषय स्वाभाविक रूप से लू यू था। अंत में सभी शिक्षक इस बात पर सहमत हुए कि लू यू निश्चित रूप से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगी। अरे ये बच्चा है, समय आने पर मैं इसे मना लूंगा। झांग मिंगशान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी और फिर से ली यू के बारे में सोचा। वे एक ही उम्र के थे, लेकिन अलग अलग प्रतिभाओं के कारण यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में दोनों निश्चित रूप से पूरी तरह से अलग जीवन जिएंगे। जब शिक्षक चर्चा कर रहे थे, लू यू पहले ही कक्षा में वापस जा चुकी थी, लेकिन उनका मन क्लास में नहीं था और वो क्लास के बाद स्कूल से चले गए। लू यू का घर युवानवु शहर के बाहरी इलाके में है। यहाँ आवास की कीमतें कम हैं और यह वह जगह है जहाँ आम लोग रहते हैं, और पर्यावरण शहर के केंद्र में ऊंची इमारतों की तुलना में बहुत खराब है। वैक्यूम सुपरसोनिक ट्रेन से उतरते समय लू यू ने चारों ओर देखा और थोड़ा भावुक हो गया। अत्यधिक विकसित तकनीक और मुक्त अंतरिक्ष यात्रा के साथ नीले ग्रह पर इस प्रकार का बाहरी क्षेत्र शहर उस पृथ्वी के समान है जहां वह पार करने से पहले रुका था। उद्यान समुदाय। जब लू यू घर लौटा तो सबसे पहले उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर लिया। लू यू का परिवार बहुत खास है और उसके माता पिता निचले स्तर के सामान्य लोग हैं। लंबे समय तक शारीरिक श्रम की अधिकता के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। केवल एक टूटा हुआ घर और एक पेंशन बची थी। स्मृति को पढ़कर लू यू ने हल्की सी आह भरी। इस युग में आम लोगों को पृथ्वी पर जहां वह पहले रहते थे की तुलना में बहुत कठिन समय बिताना पड़ता है। ताकतवर लोग अक्षय संसाधनों का आनंद लेते हैं, जबकि कमजोरों का केवल मौत तक शोषण किया जा सकता है। तुम्हें अभी भी योद्धा बनना है। लू यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना पैनल खोला। मेजबान लू यू,
क्षेत्र कोई नहीं, प्रतिलिपि अंक 50, प्रतिभा एसएसएस, ताकत 100 किग्रा, गति 10 मीटर्स सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया एसएसएस, मार्शल आर्ट कोई नहीं, हथियार कोई नहीं। पैनल को देखते हुए लूयू को एक ऐसी जगह नजर आई जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। कॉपी अंक 100 से घटाकर 50 कर दिए गए। डिंग, किसी भी नकल व्यवहार से नकल अंक कम हो जाएंगे। सिस्टम ने फिर से प्रतिक्रिया दी। इससे लूयू भ्रमित हो गई। तो फिर मुझे कॉपी अंक कैसे मिल सकते हैं? डिंग, मेजबान सिस्टम द्वारा जारी कार्यों को पूरा कर सकता है या कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकता है। सिस्टम ने संकेत दिया। इससे लूयू ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर सिस्टम, पहला कार्य जारी करें। यादृच्छिक कार्य उत्पन्न हो रहे हैं। वर्तमान कार्य 10 दिनों के भीतर योद्धा प्रमाणन। इनाम कॉपी अंक 500। सिस्टम की आवाज़ तेजी से सुनाई दी, लेकिन परिणाम ने लूयू को आश्चर्यचकित कर दिया। 10 दिनों के भीतर योद्धा होने का प्रमाण पत्र। ये थोड़ा मुश्किल है। योद्धा प्रमाणीकरण क्या है? शरीर शोधन क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप योद्धा के रूप में प्रमाणित होने के लिए फेडरेशन द्वारा स्थापित योद्धा केंद्र में जा सकते हैं। एक बार सफल होने पर आप फेडरेशन के एक पंजीकृत योद्धा होंगे। विभिन्न लाभों का आनंद लें। लेकिन योद्धा बनना कितना कठिन है। यहाँ तक कि एसएसएस स्तर की प्रतिभा भी मुश्किल से ही पर्याप्त है। वजह साफ है, हवा में बहुत कम सितारा स्रोत हैं। भले ही मैं लगातार 10 दिनों तक न सोऊं और अवशोषित न करूं, मैं अकेले हवा में तारा स्रोतों को अवशोषित करके सफलता हासिल नहीं कर सकता। ये प्रतिभा की समस्या नहीं है। एक अच्छा रसोईया चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। मुझे स्रोत क्रिस्टल की आवश्यकता है। स्रोत क्रिस्टल तारा स्रोतों से संघनित क्रिस्टल होते हैं जिनमें अत्यंत समृद्ध तारा स्रोत शक्ति होती है। लेकिन सबसे खराब स्रोत वाले क्रिस्टल की कीमत भी 500,000 से अधिक है। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? यदि मैं कार्य पूरा करने में विफल रहा तो इनाम चला जाएगा। जब लूयू सोच रही थी तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। भाई, मैं वापस आ गया हूँ। अध्याय 003। एक खूबसूरत बहन है जो स्रोत क्रिस्टल की नकल कर रही है। भाई, मैं वापस आ गया हूँ। यह आवाज़ सुनकर लूयू दंग रह गई। शरीर की मूल स्मृति शीघ्र ही प्रकट हो गई। धारा 4। पता चला कि वह इस परिवार में अकेला नहीं है। एक छोटी बहन भी है। हालांकि वह मूल निकाय के समान स्कूल से नहीं है और कक्षा से बाहर निकलने का समय अलग है, इसलिए वह अभी वापस आई है। अपनी यादों को याद करते हुए लूयू उठने ही वाला था कि उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। भैया, क्या आप घर पर नहीं हैं? दरवाज़ा खोला गया और इसी समय लूयू बाहर निकली। मैं बहुत डर गया था भाई, मुझे लगा कि तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। दरवाजे के सामने एक बहुत ही प्यारी लड़की दिखाई दी। लूयू को देखकर वह मीठी मुस्कान बिखेरी और एक हैंडबैग नीचे रख दिया। आज सब्जी बाजार में बिक्री चल रही है। मैंने एक सप्ताह के लिए सभी सब्जियां खरीदी, ये बहुत सस्ती हैं। लड़की ने खुश होकर कहा। लूयू ने कुछ भावुक होकर सामने के दृश्य को देखा। लड़की का नाम लू लिंग है और वह उसकी बहन है। वह बचपन से ही अच्छा व्यवहार करने वाली और आज्ञाकारी रही है और मूल शरीर की स्मृति के अनुसार उसके माता पिता का निधन हो गया था और ऐसा लगता है कि वह वही है जो घर में खाना बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या महिलाओं के लिए कोई रेटिंग मानक है। लूयू को लगता है कि उसकी बहन को निश्चित रूप से 9 अंक से ऊपर रेटिंग दी जा सकती है। एक आदर्श सौंदर्य। लूयू ने कुछ नहीं कहा और लू लिंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। भाई, मैंने सुना है कि शहर की शीर्ष प्रतिभा लीयू आज आपके स्कूल गई थी। ये कैसा था? क्या आपने उसे देखा? इस स्तर की प्रतिभा, वह निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेगी। लू लिंग की आंखें लालसा से भरी थीं। उसकी प्रतिभा लूयू की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन ये केवल सी स्तर की थी। यद्यपि योद्धा बनने की संभावना थी, फिर भी ये महान नहीं थी। लू लिंग ने ये न कहा होता तो बेहतर होता। जैसे ही उसने ये कहा, लूयू को दांत में दर्द महसूस हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एसएसएस स्तर की अच्छी प्रतिभा है, लेकिन अगर मेरे पास प्रतिभा है लेकिन संसाधन नहीं है तो यह अभी भी मेरे लिए दुख की बात है। मैं पहला सिस्टम पुरस्कार चूकना नहीं चाहता। इस समय लूयू को फिर से पैसे की ताकत का एहसास हुआ। ये देखकर कि लूयू नहीं बोला, लू लिंग ने सोचा कि वह नाराज है और जल्दी से बोला। भाई, नाराज मत हो, यह सिर्फ ए लेवल का टैलेंट है। मेरा मानना है कि आप महान एसएस स्तर की प्रतिभा वाले होंगे। देखो, ये क्या है? जैसा कि उन्होंने कहा, लू लिंग ने सावधानी से अपने शरीर से एक छोटा सा काला बक्सा निकाला। लूयू का ध्यान बॉक्स ने आकर्षित किया। वह बॉक्स से एक मजबूत सितारा स्रोत शक्ति को उत्सुकता से महसूस कर सकता था। स्रोत क्रिस्टल, लूयू ने अस्थायी रूप से पूछा। तुम इसका अनुमान लगाया? लड़की ने गर्व से कहा और डिब्बा खोल दिया। गहरे बैंगनी रंग वाला 5 सेंटीमीटर व्यास वाला क्रिस्टल ब्लॉक अंदर पड़ा हुआ था, जो एक भव्य रत्न जैसा लग रहा था। भाई, क्या तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देने वाले हो? मेरा मानना है कि इस सोर्स क्रिस्टल की मदद से आपको निश्चित रूप से अपनी पसंद के मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। लड़की चमककर मुस्कुराई और लूयू की ओर उत्सुकता से देखा, मानो उसके प्रोत्साहन की प्रतीक्षा कर रही हो। लूयू भी पहले बहुत खुश थी। वह आगे बढ़कर इसे देखने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? वह हैरान था। यहाँ तक कि इतने छोटे स्रोत क्रिस्टल की कीमत भी कम से कम 500,000 सितारा सिक्के हैं। मेरा परिवार इतना पैसा कैसे वहन कर सकता है? लूयू के कठोर शब्दों का सामना करते हुए लू लिंग बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल अपना सिर झुका सकता था। मैंने इसे अपनी पेंशन से खरीदा है, लेकिन चिंता मत करो भाई, मैं अंशकालिक काम करूंगा और पढ़ाई करूंगा, इसलिए मैं भूख से नहीं मरूंगा, लू लिंग ने कहा और लूयू को फिर से देखकर मुस्कुराया। लूयू को लगा कि उसके दिल पर अचानक किसी चीज़ ने प्रहार किया है। उसने मेज़ पर सब्जी बाजार से खरीदी हुई सस्ती सब्जियों को देखा तो उसकी नाक में थोड़ी खटास आ गई। ठीक है, चिंता मत करो, भाई अवश्य योद्धा बनेगा। लूयू मुस्कुराए और लू लिंग की दयालुता से इनकार नहीं किया। मुझे वास्तव में इस स्रोत क्रिस्टल की आवश्यकता है।
लू लिंग ने सिर हिलाया और लू यू को कमरे में धकेल दिया। चूंकि तुमने वादा किया था, मुझे निराश मत करो भाई, जल्दी से स्रोत क्रिस्टल को सोख लो, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। लड़की ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। लू यू ने अपने हाथ में स्रोत क्रिस्टल को देखा और एक गहरी सांस ली। मुझे एक योद्धा बनना होगा, यहाँ तक कि जियोलिंग के लिए भी मुझे एक योद्धा बनना होगा। अपने हाथ में स्रोत क्रिस्टल को देखते हुए लू यू ने जल्दी से पूछा, सिस्टम, मेरे पास कितने कॉपी पॉइंट बचे हैं? मेजबान को उत्तर दें, वर्तमान प्रतिलिपि बिंदु शेष हैं 50 ... 50 कॉपी सोर्स क्रिस्टल को कितनी बार कॉपी किया जा सकता है? 5 बार, सिस्टम ने फिर जवाब दिया। इससे लू यू को सिरदर्द हो गया। इतना अच्छा नहीं, भले ही 5 स्रोत क्रिस्टल हों, ये संभवतः मेरे उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन प्रतिलिपि अंक पर्याप्त नहीं है। डिंग, मेजबान के पास एक नौसिखिया उपहार पैक है जिसे अभी तक नहीं खोला गया है, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जब लू यू को सिरदर्द हो रहा था तभी सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। तभी लू यू को याद आया कि उसने पहले नौसिखिया उपहार पैक के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के लू यू ने जल्दी से बात की। खुला। डिंग, एक मुफ्त कॉपी अवसरों किसी भी रेंज के लिए मेज़बान को बधाई। दोहरा विस्फोट दर कार्ड प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। 1। सिस्टम की आवाज़ तेजी से सुनाई दी। इससे लू यू को आश्चर्य हुआ। एक मुफ्त कॉपी के अवसर, और यह कोई भी सीमा हो, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कॉपी की जाने वाली वस्तु को कितने कॉपी पॉइंट का उपभोग करने की आवश्यकता है। बुरा नहीं, लेकिन यह विस्फोट दर कार्ड क्या है? मेजबान को उत्तर दें, विस्फोट दर कार्ड में उस आइटम को विस्फोट करने का मौका होता है जो मूल कॉपी किए गए आइटम की गुणवत्ता से अधिक है। लू यू इस बात को अच्छी तरह समझती थी। उदाहरण के लिए, यदि सिस्टम आपको कॉपी करने और फिर अपग्रेड करने में मदद करता है, तो एक निश्चित संभावना है कि यह अपग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बार अपग्रेड कर सकते हैं। डबल बर्स्ट रेट कार्ड इस संभावना में सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मूल संभावना 50% है। दोहरी विस्फोट दर के साथ आप 100% अपग्रेड कर सकते हैं। बुरा नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद लू यू ने तुरंत निर्णय लिया। सिस्टम, स्रोत क्रिस्टल की प्रतिलिपि बनाएं। डिंग, प्रतिलिपि सफल है, निम्न श्रेणी स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 2। फिर से कॉपी करें। लू यू को कोई परवाह नहीं थी। उनके पास 8 निःशुल्क प्रतिलिपि के अवसर थे। बर्स्ट रेट कार्ड का उपयोग करने का केवल एक मौका था। लाभ अधिकतम करें। उसे तब तक नकल करनी थी जब तक केवल एक ही मौका बचा था, और फिर बर्स्ट रेट कार्ड का उपयोग करना था। तब वह एक ही बार में सभी स्रोत क्रिस्टल को अपग्रेड कर सकता था। धारा 5। निम्न श्रेणी स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 4। निम्न श्रेणी स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 8। निम्न श्रेणी स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 16। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही लू यू के पास केवल एक प्रति बची, और स्रोत क्रिस्टल की संख्या 128 तक पहुंच गई। इस संख्या ने खुद लू यू को भी हैरान कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक आश्चर्य था। सिस्टम, बर्स्ट रेट कार्ड का उपयोग करें। डिंग, बर्स्ट दर कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। वर्तमान बर्स्ट दर 101%। सिस्टम के शब्दों ने लू यू को भ्रमित कर दिया। 101%। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी प्रारंभिक विस्फोट दर 50.5% है? इससे लू यू के शुरुआती संदेह का जवाब मिल गया। बात बस इतनी है कि मुझे नहीं पता कि अतिरिक्त 1% का क्या विस्फोट होगा। सामान्य गणितीय तर्क से 101% की विस्फोट दर मौजूद नहीं है। इसे भूल जाओ, चाहे कुछ भी हो, बस इसके लिए आगे बढ़ो। लू यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तेजी से बोला, सिस्टम, कॉपी। डिंग, नकल। अध्याय 004। शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सफलता। शरीर शोधन का दूसरा स्तर। डिंग, नकल। 250 मध्यम ग्रेड स्रोत क्रिस्टल, 5 उच्च ग्रेड स्रोत क्रिस्टल और 1 शीर्ष ग्रेड स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सभी स्रोत क्रिस्टल सिस्टम स्पेस में संग्रहित किए गए हैं और होस्ट उन्हें इच्छानुसार निकाल सकता है। सिस्टम से आई आवाज़ ने लू यू को मौके पर ही स्तब्ध कर दिया और फिर वह खुश हो गया। बहुत खूब। 250 मध्यम श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल लू यू की अपेक्षाओं के अनुरूप थे, लेकिन 5 उच्च ग्रेड स्रोत क्रिस्टल और 1 शीर्ष ग्रेड स्रोत क्रिस्टल लू यू द्वारा पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। आप जानते हैं, बाजार में शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल की कीमत अब 2 मिलियन स्टार सिक्के है। शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल प्रत्येक में 5 मिलियन स्टार सिक्के भी हैं। किसी भी अन्य चीज़ के अलावा ये उच्च ग्रेड और शीर्ष ग्रेड स्रोत क्रिस्टल अकेले लाखों स्टार सिक्कों के लायक हैं। बताने की जरूरत नहीं है, उसके पास अभी भी 250 मध्यम श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल हैं। ये लहर समृद्ध है। लू यू बहुत उत्साहित थी। शेष 50 कॉपी बिंदुओं का उपयोग करना है या नहीं, लू यू ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने सारे स्रोत क्रिस्टल की नकल का समर्थन करने के लिए 50 प्रतिलिपि बिंदु निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे। उन्हें रखना ही बेहतर था। इसके अलावा इतने सारे स्टार सिक्के निश्चित रूप से उसके उपयोग के लिए पर्याप्त थे। मन में एक योजना के साथ लू यू ने एक गहरी सांस ली, शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल का एक टुकड़ा उठाया और अवशोषित करना शुरू कर दिया। तारा स्रोत के संघनन के रूप में स्रोत क्रिस्टल को शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा संघनित किया गया था। निम्न श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल के एक टुकड़े में निहित तारा स्रोत लगभग 1 घन मीटर शुद्ध तारा स्रोत के बराबर था। अत्यंत धनवान। और लू यू के हाथ में शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल की तुलना निम्न श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल के 10 टुकड़ों से की जा सकती थी। इस समय जैसे ही उन्होंने आत्मसात करना शुरू किया, एसएसए स्तर की प्रतिभा के फायदे परिलक्षित हुए। अवशोषण की गति मूल इस स्तर की प्रतिभा से पूरी तरह से अतुलनीय थी। यदि इस स्तर की प्रतिभा को स्टार स्रोत द्वारा भी तिरस्कृत किया गया था, तब एसएसए स्तर की प्रतिभा में स्टार स्रोत के प्रति अकल्पनीय आकर्षण था। राजसी सितारा स्रोत लू यू के शरीर में प्रवाहित होता रहा। उनके शरीर को तारा स्रोत द्वारा धोया और तड़का दिया जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक कोशिका पुनर्जीवित हो गई है और पुरानी कोशिकाएं मर गई और गिर गईं। हड्डियां सख्त हो गई और मांसपेशियों की रेखाएं अधिक स्पष्ट हो गईं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद शीर्ष ग्रेड स्रोत क्रिस्टल, जिसे सामान्य प्रतिभाओं को अवशोषित करने में कुछ दिन लगेंगे, लुयू द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। वह एक दूसर पत्थर बन गया। लुयू ने इसे 2 बार देखा और फेंक दिया। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। उच्च श्रेणी की स्टार स्रोत के केवल एक टुकड़े ने मेरी ताकत को 100 किलोग्राम और मेरी गति को 10 मीटर सेकंड तक बढ़ा दिया है। यह आश्चर्यजनक है। लुयू भावना से भरी हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि गरीब साहित्य में अच्छे हैं और अमीर मार्शल आर्ट में अच्छे हैं। भले ही कुछ लोगों में उत्कृष्ट प्रतिभा हो, अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो भी वे उन अमीर लोगों जितने अच्छे नहीं हैं। लोग अपने संसाधनों से एक उच्च स्तरीय योद्धा को कुचल सकते हैं। आप तुलना कैसे करते हैं? बस एक हल्की सी आह के साथ लुयू ने स्रोत क्रिस्टल को फिर से अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस बार यह केवल शीर्ष श्रेणी का स्रोत क्रिस्टल नहीं था जिसे अवशोषित किया गया था। इसके बजाय एक ही समय में दर्जनों मध्यम श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल अवशोषित हो गए। स्टार स्रोत शक्ति की एक बड़ी मात्रा स्टारलाइट की तरह लुयू के शरीर में प्रवाहित हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक ब्लैक होल में बदल गया है जो लगातार तारे की शक्ति को निगल रहा है। 240 किलो, 280 किलो, 300 किलो वजन तोड़ना। लुयू की ताकत लगातार मजबूत होती जा रही है। एक के बाद एक स्रोत क्रिस्टल अवशोषित हो गए, लेकिन नए विकल्प सामने आए। ये दृश्य यदि कोई देख सके तो अवाक रह जाए। अन्य लोग कभी कभी स्रोत क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि अमीर लोग भी ऐसे होते हैं। वे सोर्स क्रिस्टल पर पैसा खर्च करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ों और समुद्रों के व्यंजनों की तरह कभी कभार खाना भी ठीक है। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आप इसे वहन नहीं कर सकते। लेकिन लुयू अलग है। वह सीधे तौर पर पत्थरों जैसे स्रोत क्रिस्टल का उपयोग करता है। एक छोटे से क्षण में दर्जनों स्रोत क्रिस्टल और तारा स्रोत अवशोषित हो गए। इसी चक्कर में धीरे धीरे एक रात बीत गई। अगले दिन सुबह होने से पहले लुयू ने अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा और देखा कि जमीन फेंके गए स्रोत क्रिस्टल से भरी हुई थी। एक ही रात में 200 मध्यम श्रेणी के सोर्स क्रिस्टल खुद खा गए और उसकी अपनी ताकत अब विकृत स्तर तक सुधर गई है। सिस्टम, व्यक्तिगत पैनल खोलें, लुयू बोला और एक पैनल हवा में तैरने लगा। मेजबान, लुयू। क्षेत्र, तैयारी योद्धा, प्रतिलिपि अंक 50, प्रतिभा एसएसएस, ताकत 1500 किग्रा, गति 150 मीटर सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया एसएसएस, मार्शल कौशल कोई नहीं, हथियार कोई नहीं। पैनल पर संख्याओं को देखकर लुयू को लगभग ऐसा लगा जैसे वह खून की उल्टी कर रहा हो। तार्किक रूप से कहें तो 1500 किलोग्राम की मेरी वर्तमान ताकत और 150 मीटर सेकंड की गति के साथ मुझे बहुत समय पहले शरीर शोधन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। योद्धाओं को तैयार करने के मानक 300 किलोग्राम ताकत और 30 मीटर सेकंड की गति हैं। जहां तक योद्धाओं का सवाल है, मानक 1000 किलोग्राम ताकत और 100 मीटर सेकंड गति है। मेरी वर्तमान स्थिति पहले ही योद्धा की सीमा तोड़ चुकी है। तार्किक रूप से कहें तो यह एक सफलता होनी चाहिए। धारा 6, लुयू ने भौहें चढ़ा दी और गहराई से सोचा। वह शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे अभी भी इसका उपयोग करना होगा। गहरे नीले रंग के टॉप ग्रेड स्रोत क्रिस्टल को पकड़कर लुयू ने एक गहरी सांस ली और उसमें तारे के स्रोत की शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास करने लगा। इसे अवशोषित करने के ठीक बाद लुयू को अपने शरीर में एक अत्यंत दबंग सितारा स्रोत शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसका उपयोग केवल उच्च स्तरीय योद्धा ही कर सकते हैं, बुरा नहीं। लुयू हंसा। जब यह शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती थी तो वह स्पष्ट रूप से उन बंधनों को महसूस कर सकता था जो उसे बांधे हुए थे। अवशोषित करना। लुयू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल में लगातार स्टार स्रोत शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी सुबह बीत गई। जब लुयू ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ में शीर्ष श्रेणी का सितारा स्रोत चुपचाप ग्रे और सफेद हो गया और उसी समय पाउडर में बदल गया। उसी समय लुयू बदल गया। उसके शरीर पर जोर की आवाज आ रही थी और उसकी ऊंचाई अदृश्य थी। वह कई सेंटीमीटर लंबा था। यहाँ तक कि उनके बाल भी कुछ सेंटीमीटर बढ़ गए। पूरा शरीर काली मिट्टी से लथपथ था जो बहुत बदबूदार था। आंखें खोलने पर एक जोड़ी आंखें दिखाई दी जो आत्मा से भरी हुई लग रही थीं। तीखा, बिजली की तरह ठंडी आंखें। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में पदोन्नत। लुयू ने अपनी उत्तेजना को दबाया और सिस्टम पैनल को फिर से खोला। मेजबान, लुयू। क्षेत्र, शरीर शोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर। प्रतिलिपि अंक 50, प्रतिभा एसएसएस, ताकत 3300 किग्रा, गति 330 मीटर सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया एसएसएस, मार्शल आर्ट कोई नहीं, हथियार कोई नहीं। यह आसान नहीं है। लुयू ने अपने निजी पैनल को देखा और आह भरी। उनके लिए बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करना बेहद कठिन था। टूटने से पहले उसने मध्यम श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल के 200 टुकड़े, उच्च श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल के 1 टुकड़े और शीर्ष श्रेणी के स्रोत क्रिस्टल के 1 टुकड़े को अवशोषित कर लिया। अगर यह बात फैल गई तो अनुमान है कि पूरे ब्लू स्टार के लोग चौंक जाएंगे और चिल्लाएंगे कि वे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार, भले ही आपके पास पैसा हो, आप इसे इस तरह से नहीं बनाते। कुछ पैसे बचाएं और धीरे धीरे तारा स्रोत को अवशोषित करें। क्या यह अच्छा नहीं है? निस्संदेह, हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है, फसल भी भरपूर है। शारीरिक प्रशिक्षण क्षेत्र के दूसरे स्तर की ताकत 3300 किलोग्राम तक पहुंच गई है। गति भी 330 मीटर्स पर सेकंड है। हालांकि ऐसा लगता है कि सफलता की सीमा बढ़ा दी गई है। यह भी मजबूत प्रतिभा की एक सामान्य घटना है। आप जानते हैं, साधारण दूसरे स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण की ताकत। लेकिन ये केवल 2000 किलो की ताकत है। मेरा वजन सीधे 3000 किलो से अधिक हो गया है। मैं उन्हें जमीन पर पटक कर हरा सकता हूँ, लुयू ने अनुमान लगाया। हालांकि मैं शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे स्तर पर ही हूँ।
लेकिन वास्तविक युद्ध शक्ति कम से कम सामान्य तीसरे स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण योद्धाओं के बराबर है। ये बिल्कुल अजेय है, ठीक है। अपने दिल में उत्साहित लू यू ने स्वाभाविक रूप से कुछ और सोचा। चून की ताकत अब एक योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए उसे योद्धा प्रमाणीकरण के लिए भी जाना चाहिए। योद्धा प्रमाणीकरण लाभदायक और हानिरहित है। आप न केवल सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप एक प्रमाणित योद्धा भी बन सकते हैं और संघीय सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 005 योद्धा प्रमाणन प्राप्त करें, सबसे कम उम्र का प्रमाणित व्यक्ति। योद्धा प्रमाणीकरण के लिए जाएं। आपकी वर्तमान ताकत के साथ प्रमाणीकरण पास करना काफी आसान है। लू यू ने इसके बारे में सोचा और उठकर कपड़े पहनने ही वाला था कि उसे पहले से ही बदबू आ रही थी। योद्धा में प्रवेश के बाद हड्डी की सफाई और मज्जा काटना। लू यू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट प्रणाली वास्तव में शरीर की क्षमता का निरंतर विकास है। शरीर को परिष्कृत करने वाला क्षेत्र, पर्वतीय गतिमान क्षेत्र, समुद्र विस्तार क्षेत्र, गहन क्षेत्र और यहाँ तक कि त्यानुवान क्षेत्र और यहाँ तक कि त्यानुवान क्षेत्र के ऊपर स्टार मास्टर स्तर भी, वे सभी भौतिक विकास की चरम अभिव्यक्तियाँ हैं। सितारा स्रोत को जड़ के रूप में लें और मार्शल आर्ट की नींव तैयार करें। हड्डी की सफाई और मज्जा काटना, ये सिर्फ पहला कदम है। असली ताकतवर लोग अपने शरीर को तेज करने के लिए स्नान के रूप में सूर्य का उपयोग करते हैं। इतने ताकतवर लोग फेडरेशन में भी नहीं होते। बेशक यह अभी सिर्फ विचार हैं। लू यू का मानना है कि वह एक दिन उस स्तर तक बढ़ जाएगा। स्नान करने के बाद लू यू जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। आज सप्ताहांत है और कोई कक्षाएं नहीं हैं, लेकिन लू लिंग जल्दी बाहर चला गया। लू यू ने मेज पर नजर डाली, जहां तैयार नाश्ता और एक छोटा नोट रखा था। मैं अतिरिक्त पाठ के लिए स्कूल जा रहा हूं। भाई, नाश्ता करना याद रखना। लू लिंग को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लू यू इतनी देर से बाहर आएगी और नाश्ता ठंडा था। लेकिन लू यू को इतनी परवाह नहीं थी। शरीर शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी भूख बढ़ जाएगी। ये शरीर के चयापचय की सामान्य मांग है, जब तक कि वह गतिशील पर्वत क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। यदि आप तारा स्रोतों से भोजन कर सकते हैं तो कुछ दिनों तक भोजन न करना ठीक है। नाश्ते की एक बड़ी मेज पर आराम से बैठने के बाद लू यू ने साफ कपड़े पहने और बाहर चली गई। हालांकि युवानवु शहर केवल 5वीं श्रेणी का एक छोटा सा शहर है, फिर भी इसमें वॉरियर एसोसिएशन की एक शाखा है। स्थान शहर के केंद्र में है। जब लू यू शहर के केंद्र में आया तो अपने चारों ओर विज्ञानफाई ऊंची इमारतों और विभिन्न विमानों को देखकर उसे लगा कि वह यहाँ फिट नहीं हो सकता। यह अभी भी एक उद्यान समुदाय है और उसका अपना छोटा कमरा पार करने से पहले पृथ्वी जैसा महसूस होता है। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए लू यू वॉरियर एसोसिएशन के पास गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाना चाहता था उसे किसी ने रोक दिया। सर, आप अपनी मर्जी से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। स्टाफ ने लू यू की ओर क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने लू यू का मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि उसने साधारण कपड़े पहने थे। लू यू ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक योद्धा के रूप में प्रमाणित होने के लिए आया हूँ। प्रमाणित योद्धा। कर्मचारी दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की, लू यू को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। उसकी क्या उम्र है? वह शायद अभी भी स्कूल में है। वह एक योद्धा के रूप में प्रमाणित होने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? असमंजस में पड़े कर्मचारियों ने फिर भी दरवाजा खोला। वॉरियर एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप प्रमाणित हो सकते हैं। स्टाफ मुस्कुराया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लू यू कैसा है, फिर भी वह अपने कर्तव्यों के अनुसार अपना काम कर रहा था और उसे या किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझता था। अगर लू यू सचमुच प्रमाणित हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यदि उसने किसी योद्धा को नाराज किया तो उसके जैसे सामान्य लोग दुखी होंगे। लू यू ने सिर हिलाया और वॉरियर एसोसिएशन में प्रवेश किया। जैसे ही वह यहाँ आया, लू यू को आह भरनी पड़ी कि ब्लू स्टार की तकनीक वास्तव में उच्च थी। जैसे ही वह अंदर आया, एक उड़ने वाले रोबोट ने उसके पूरे शरीर पर स्कैन किया। लू यू, फेडरेशन का नागरिक, एक योद्धा के रूप में प्रमाणित होने के लिए यहाँ आया है। कृपया प्रमाणन क्षेत्र में जाएं। मैं आपके सफल प्रमाणीकरण की कामना करता हूँ। उड़ते हुए रोबोट के चेहरे पर एक तीर दिखाई दिया। ये सुनकर लू यू ने दूर की ओर देखा। धारा 7। वहीं दर्जनों लोगों ने लू यू को भी आश्चर्य से देखा। उन्होंने अभी क्या सुना? ये बच्चा एक योद्धा के रूप में प्रमाणित होने आया था। उसकी क्या उम्र है? दर्जनों लोगों ने लू यू को अविश्वास से देखा। उनमें से अधिकांश की उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। कारण सरल था, यदि सामान्य लोगों के पास बहुत अधिक संसाधन नहीं होते तो वे धीरे धीरे पीसकर ही योद्धा के स्तर तक पहुंच सकते थे। यहाँ तक कि 30 साल की उम्र में प्रमाणित योद्धा बनना भी बहुत कम उम्र माना जाता था, और अधिकांश लोगों को अपने जीवनकाल में कभी योद्धा बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि शरीर शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने पर जीवनकाल 150 वर्ष तक बढ़ जाएगा। इन लोगों ने लू यू को अजीब तरीके से देखा। ये बच्चा बहुत बूढ़ा नहीं था, फिर भी उसने आम लोगों के कपड़े क्यों पहने हुए थे? उन्होंने लू यू के सादे कपड़ों को देखा और अपना सिर हिलाया। ये संभवतः हाई स्कूल का कोई अभिमानी छात्र था जो योद्धा के रूप में प्रमाणित होने के लिए आया था। जंगली कल्पना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी अमीर परिवार का बच्चा है। उनके पास लड़ाकू वर्दी भी नहीं थी। क्या आप अभी भी सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहते हैं? कई लोगों ने तिरस्कार से सिर हिलाया, लेकिन जोर से कुछ नहीं कहा। लू यू को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह एक तरफ अकेला खड़ा था। इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे वे बहुत अजीब थे और सूरत बहुत खूबसूरत थी, जिससे महंगे माहौल का पता चलता था। लड़ाकू वर्दी, न्यूनतम कीमत 500,000 स्टार सिक्के प्रति सेट है। यह योद्धाओं की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है और विभिन्न सहायक कार्य प्रदान कर सकता है। सामान्यतया यदि आप योद्धा प्रमाणन में भाग लेने आते हैं तो आपके पास उन्नत लड़ाकू वर्दी का एक सेट हो सकता है और सफलता दर बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन लू यू के पास यह नहीं था और उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर बाद परीक्षक आए। अचानक जमीन में एक गोल छेद दिखाई दिया और एक तगड़ा आदमी उसमें से निकला। उसने दर्जनों लोगों पर नजर डाली और उसकी नज़र लू यू पर रुक गई। क्या आपके पास लड़ाकू वर्दी नहीं है?
वह हैरान स्वर में बोला, और जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया। लू यू इस उम्र में बहुत छोटी है, परीक्षक को रिपोर्ट करें। नहीं, लू यू ने शांति से उत्तर दिया, और उसने परीक्षक की आंखों में आश्चर्य देखा। ठीक है, परीक्षक ने सिर हिलाया। पहले मुझे परीक्षा के नियमों का परिचय दें। योद्धा परीक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर मुख्य रूप से आपकी ताकत, गति और आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता का परीक्षण करता है। पहले स्तर को पार करने के बाद परीक्षा के दूसरे स्तर में मुझसे लड़ना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ताकत पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें मारूंगा नहीं। परीक्षक ने ठंडे स्वर में बात की, विशेषकर अंतिम वाक्य, जो विशेष जोर देकर कहा गया था। अचानक कुछ लोग अप्राकृतिक दिखने लगे। उनमें से कई पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे यहाँ ये देखने के लिए आना चाहते थे कि क्या वे संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ सकते हैं और योद्धा बन सकते हैं। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से परीक्षक की आंखों में पड़ गई, लेकिन जिस बात ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। लू यू की अभिव्यक्ति अभी भी नहीं बदली, शांत और अविचल। दिलचस्प, आप में से कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि आपके जीवन में परीक्षा में भाग लेने के केवल 2 अवसर हैं। यदि आप दोनों बार असफल होते हैं, भले ही आप योद्धा बन जाएं, तो फेडरेशन आपको मान्यता नहीं देगा। परीक्षक फिर बोला। इस बार कई लोगों के भाव बदले हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई नियम होगा। परीक्षक, मैं अब छोड़ देता हूँ। मैं अगली बार आऊंगा। कई लोग खड़े हो गए और अपमानित होकर चले गए। हालांकि लू यू की अभिव्यक्ति नहीं बदली। परीक्षक की भौहें और भी गहरी हो गईं। इसे भूल जाओ, मैंने सारी अच्छी बातें पहले ही कह दी हैं। अगर वह जारी रखना चाहता है तो जारी रखे। वैसे भी वह पहले स्तर में ही बाहर हो जाएगा, यह सिर्फ अवसर की बर्बादी है। परीक्षक ने अब इसके बारे में नहीं सोचा और उसकी आंखें चारों ओर देखने लगीं। अध्याय 006, ये संसार की पराकाष्ठा से अनभिज्ञ है, यह निश्चय ही विकृत है। परीक्षक ने इधर उधर देखा। बहुत अच्छा, जो लोग अभी रुके हैं उन्हें विश्वास है कि वे योद्धा मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लुओशा है और मैं इस बार का परीक्षक हूँ। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, सभी के हाव भाव बदल गए। कमजोर ताकत वाले कुछ लोग पीले पड़ गए। लुओशा, ये लड़का पूरे युवानवु शहर में सबसे सख्त परीक्षक है। प्रसिद्ध, अगर हम उनसे मिले तो आज पास होने की दर शायद 3% से अधिक नहीं होगी। कई लोगों ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन लू यू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मूल्यांकन अब शुरू होता है और क्रमांक 1 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। लुओशा ने लू यू को गहराई से देखा और गहरी आवाज में बोला। अगले ही पल हॉल के बीच में एक विशाल डायनेमोमीटर दिखाई दिया। एक आदमी जो करीब 40 साल का लग रहा था, ऊपर चला आया। उनका फिगर बहुत गठीला था और वह काफी आत्मविश्वासी थे। लाल लड़ाकू सूट पहने हुए उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत मुक्का मार दिया। बूम! डायनेमोमीटर ने एक कंपन किया और संख्याओं की एक पंक्ति प्रदर्शित हुई। टेस्टी नंबर 1, ताकत 1120 के ग्रह, प्रथम स्तर का योद्धा। जब डायनेमोमीटर की आवाज सुनाई दी तो आदमी की अभिव्यक्ति आनंदमय थी। यह उसका दूसरा परीक्षण था और उसने सोचा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में मानक के अनुरूप थी। अन्य लोग भी ईर्ष्यालु थे, डायनेमोमीटर को देख रहे थे और एक एक करके खुद को खुश कर रहे थे। लू यू ने विचारशील भाव से उस आदमी की पीठ की ओर देखा। वैसे मुझे क्या करना चाहिए? अब यह 3300 किलोग्राम की ताकत के साथ शारीरिक प्रशिक्षण का दूसरा स्तर है। बस एक यादृच्छिक मुक्का। मुझे डर है कि वे सभी चौंक जाएंगे, है ना? लू यू मुस्कुराए और बाकी लोग भी मंच पर आ गए। केवल 10 मिनट से अधिक समय में दर्जनों लोगों ने परीक्षण पूरा किया। उनमें से केवल 3 लोगों के पास शारीरिक शोधन क्षेत्र के पहले स्तर के मानक तक पहुंचने की ताकत थी। बाकी सभी असफल रहे। लुओशा थोड़ा घबरा गया। आज परीक्षा देने आए लोगों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी उसने कल्पना की थी। उसने लू यू की ओर देखा। नंबर 46, अब आपकी बारी है, लुओशा बोला, और बाकी सभी ने लू यू की ओर देखा। केवल एक नज़र के बाद लू यू में उनकी रुचि खत्म हो गई। एक जवान लड़का जिसके पास लड़ाकू वर्दी तक नहीं थी, क्या उसे अभी भी परीक्षा पास करने की उम्मीद है? वह सपना देख रहा था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनमें से केवल 3 ही इतने सारे लोगों के बीच से गुजरे? फिर भी जब लू यू आगे आया तब भी कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। कारण साफ था, वे सिर्फ लू यू को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते थे। भले ही उनके ग्रेड खराब थे, कम से कम उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया गया, है ना? धारा 8, सभी की तिरस्कारपूर्ण निगाहों के बीच लू यू ने अपना सिर उठाया और डायनेमोमीटर की ओर देखा। निर्धारक, यदि मेरी ताकत 2000 किलोग्राम तक पहुंच जाती है तो क्या मुझे बॉडी रिफाइनिंग दायरे के दूसरे स्तर पर माना जा सकता है? शुरू करने से पहले लू यू ने एक और प्रश्न पूछा। आखिरकार, यदि सिस्टम कारणों से आपकी ताकत 2000 किलोग्राम तक पहुंच जाती है तो आपको केवल बॉडी रिफाइनिंग दायरे के पहले स्तर पर ही आंका जा सकता है। अपनी ताकत छुपाना बेहतर है। क्या उसके लिए सुअर होने का नाटक करना और बाघ खाना अच्छा नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? बस अपनी ताकत का प्रयोग करो। जब लुओशा ने यह सुना तो लू यू के बारे में उसकी राय और भी बदतर हो गई। आप, किशोरावस्था में एक युवा व्यक्ति, ने मुझे सीधे शरीर शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर जाने के लिए कहा था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं स्वयं शारीरिक प्रशिक्षण के केवल दूसरे स्तर पर हूँ। लू यू के शब्दों ने भी कई लोगों का तिरस्कार किया और कुछ तो बोलने से खुद को रोक नहीं सके। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ, बच्चे, तुम बहुत पागल लगते हो, है ना? मेरे चाचा दशकों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और उनमें यह कहने की हिम्मत भी नहीं है कि वे प्रमाणीकरण पास कर सकते हैं। आप बस दूसरे स्तर का शरीर सुधार करने वाला योद्धा बनना चाहते हैं। बस, युवा लोगों, कृपया अपने पैर जमीन पर रखें और बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें। टस्क, मैंने ऐसे बहुत से युवा लोगों को देखा है जो नहीं जानते कि दुनिया कैसी है। पिछली बार जब मैं परीक्षण के लिए आया था, मैंने एक को देखा था और वह कोई तैयारी करने वाला योद्धा भी नहीं था। कुछ लोग शोर मचाते रहे तो कुछ हंसते रहे। जब लू यू ने ये शब्द सुने तो उसने उनकी ओर देखा तक नहीं।
ठीक है, वह अच्छा प्रशिक्षक है, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लू यू अचानक मुस्कुराया और अगले ही पल उसने वज्र की तरह मुक्का मारा। उछाल! लू यू ने आश्चर्यजनक शक्ति से मुक्का मारा। पूरा 5 मीटर ऊंचा डायनेमोमीटर कुछ देर के लिए कांपने लगा और स्क्रीन पर नंबर अजीब तरह से बदल गए। 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, प्रथम स्तर के योद्धा की ताकत। ये दृश्य देख रहा हर कोई अवाक और हैरान था, यहाँ तक कि लुओ शाह ने भी कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। और संख्याएं यहीं रुक जाती हैं। बस तब जब सभी ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, अचानक स्क्रीन पर नंबर फिर से उछल गए। 1500 किलो, 1500 किलो, हर कोई हैरान था। क्या यह उचित प्रथम स्तर की मार्शल आर्ट नहीं है? हालांकि वे स्पष्ट रूप से गलत थे। यह नंबर केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुआ और अगले ही क्षण ताज़ा हो गया। 2300 किलो, बहुत खूब। इस दृश्य को देखने वाले दर्जनों लोग अपने कदम पीछे हटने से नहीं रोक सके। उसने अविश्वास से डायनेमोमीटर की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति भयभीत थी। ऐसा कैसे हो सकता है? 2300 किलो, यह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर है। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। वह मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर पर नहीं हो सकता। ये बहुत नकली है, इसकी जांच करो। नहीं, ये हिस दूसरे स्तर के ऐसे युवा मार्शल कलाकार की भविष्य में अकल्पनीय उपलब्धियां होंगी। सभी लोग भयभीत हो गए और बातें करते रहे। लुओ शाह मौके पर स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। जब तक नीचे कोई बोला, नहीं, परीक्षक लुओ शाह, क्या डायनेमोमीटर में कुछ गड़बड़ है? बोलने वाला शुरू से ही पास होने वाला नंबर 1 था। लू यू द्वारा कुचले जाने से उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। जाहिर है आप लोगों के इस समूह में सबसे चमकदार व्यक्ति हैं, ठीक है। ये सुनकर लुओ शाह भी भौचक्का रह गया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। जानकारी पर नजर डालें तो लू यू इस साल सिर्फ 18 साल की हैं। और ऐसा नहीं लगता कि वह एक अमीर परिवार से आता है, इसलिए यह असंभव है। डायनेमोमीटर स्वपरीक्षण। लुओ शाह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस डायनेमोमीटर को स्वयं जांच करने दें। इससे कई लोगों को शो देखना पड़ा। उनकी राय में डायनेमोमीटर में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। केवल लू यू उदासीन दिखी। कुछ गलत हो गया। हाँ, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। दूसरों की नज़र में लू यू की उदासीनता ने उन्हें और भी दुखी कर दिया। जब नतीजे आए तो इस बच्चे के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। लोगों के एक निश्चित हिस्से ने मन ही मन सोचा। इस समय आत्म परीक्षा के परिणाम अंततः सामने आए। स्वपरीक्षण पूरा हो गया है, डायनेमोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं है और इसका उपयोग जारी रखा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक महिला आवाज निकली। एक पल में पूरी जगह सन्नाटा छा गया। सभी ने लू यू को ऐसे देखा मानो किसी राक्षस को देख रहे हों। केवल 18 साल का, दूसरे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट। असामान्य, बिल्कुल असामान्य। अध्याय 007, एक टूटी हुई मानसिकता। मेरा सचमुच एक राक्षस से सामना हुआ। यह निश्चित ही एक विकृति है। अनगिनत लोगों ने चैन की सांस ली और स्तब्ध रह गए। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए इसमें किस तरह की प्रतिभा है? कल्पनातीत। युवानवु शहर के पूरे इतिहास में लू यू निश्चित रूप से दूसरे स्तर का सबसे कम उम्र का मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। उनमें से एक भी नहीं। लुओ शाह ने लू यू को घूर कर देखा। भले ही वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, फिर भी उसे इस पर विश्वास करना होगा। ताकत के मामले में लू यू वास्तव में मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। शांत। एक योद्धा की परीक्षा सभी पहलुओं में होती है, सिर्फ एक पहलू में नहीं। लुओ शाह बोला, यदि वह नहीं बोलता तो शायद बाकी लोग निराश हो जाते और अपना आत्मविश्वास खो देते। क्या इससे अधिक निराशाजनक कोई बात है? दशकों की कड़ी मेहनत के बाद लोग 18 साल की उम्र में इस तक पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि यह ढह जाएगा या नहीं? लुओ शाह के शब्दों ने दूसरों को भी शांत कर दिया। अच्छा, योद्धा बनने का मतलब निश्चित रूप से एक पहलू में उत्कृष्ट होना नहीं है, लेकिन समग्र गुणवत्ता एक निश्चित स्तर तक पहुंचनी चाहिए। अन्यथा जब तक कोई कमी है, क्रूर और क्रूर सितारा जानवरों का सामना करना एक मृत अंत होगा। एक क्षण के लिए सभी लोग शांत हो गए। लू यू को देखने वाली आंखें अब पहले जैसी डरावनी नहीं रहीं। आखिरकार ये पहले से ही अविश्वसनीय था कि लू यू अपनी उम्र में ताकत के इतने स्तर तक पहुंच सका। यदि उसकी गति और स्नायु प्रतिक्रिया स्वयं और दूसरों से कहीं अधिक होती। धारा 9, ये सचमुच अद्भुत है। इस पर लू यू केवल मुस्कुरा सकती थी। गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया, क्षमा करें, मैं उतना ही अच्छा हूँ। निस्संदेह वह ये बात सीधे तौर पर नहीं कह सकते थे। वह जानते थे कि धीरे धीरे बोलना और ऊंचे ऊंचे ढंग से काम करना। परीक्षणों का दूसरा दौर शुरू हुआ, लेकिन ये आखिरी राउंड भी था, क्योंकि गति परीक्षण और तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण को एक साथ रखा गया था। तथाकथित तंत्रिका प्रतिक्रिया अचानक स्थितियों पर प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण करना है। ये भी योद्धाओं के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। परीक्षण विधि बहुत सरल है। 1 किलोमीटर लंबे रनवे पर सबसे तेज गति से फिनिश लाइन तक पहुंचें। इस अवधि के दौरान तेज गति वाली वस्तुएं दोनों तरफ की दीवारों पर आ जाएंगी और जमीन अचानक धंस जाएगी। जब तक आप पर एक बार प्रहार किया जाएगा, आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। और इस दूसरे दौर में उन्मूलन दर भी सबसे अधिक है। आधे लोग पहले राउंड में ही बाहर हो गए। दूसरे दौर में ये 20% लोगों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। परीक्षा शुरू होती है। नंबर 1 मंच पर है। लुओ शाह ने फिर से लू यू की ओर देखा और धीरे से बोला। आदमी नंबर 1 रनवे की शुरुआत में खड़ा था। वह अपने शरीर को हिला रहा था और अपनी स्थिति को सर्वोत्तम रूप से समायोजित करने का प्रयास कर रहा था। यह उसका पहला परीक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत घबराया हुआ था। लू यू ने उत्सुक भाव से इस दृश्य को देखा। यहाँ रास्ते में उसने बस अपनी तंत्रिका प्रतिक्रिया गति का परीक्षण किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा में वह किस लेवल तक पहुंचेगा। देखने के बाद पता चलेगा। जैसे ही यह विचार लू यू के मन में आया, वह आदमी आगे बढ़ गया। उसकी आकृति तोप के गोले की तरह फिनिश लाइन की ओर पागलों की तरह दौड़ते हुए मौके से गायब हो गई।
सैद्धांतिक रूप से पहले स्तर के एक योद्धा यानी शारीरिक प्रशिक्षण के पहले स्तर को 1000 मीटर दौड़ने के लिए केवल 10 सेकंड की आवश्यकता होती है। जाहिर है इंसान की यही स्पीड होती है, वह सिर्फ 1 सेकंड में सैकड़ों मीटर दौड़ लेता है। लेकिन असली परीक्षा तो यहीं शुरू हुई। दोनों तरफ की दीवारों पर तेज गति वाली वस्तुएं उभरती रहती हैं। उसी समय जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा हो गया। आदमी की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज थी कि वह बाधा आते ही उससे बच गया। 11.5 सेकंड, यह उसका अंतिम परिणाम था। जैसे ही उसने अपना परिणाम देखा, वह आदमी खुश हो गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। केवल 0.5 सेकंड बचे हैं, हा हा हा। वह आदमी हंसा। नियम जानने वाले सभी लोग एक साथ हैरान रह गए। बहुत बढ़िया, प्रमाणित योद्धा बनने के लिए अब हमारे पास केवल एक आखिरी कदम बचा है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अग्रिम बधाई, मुझे आशा है कि मैं भी सफल हो सकता हूँ। लोग बोलते रहे, सभी आश्चर्य व्यक्त करते रहे। वह आदमी अपने चेहरे पर गर्व का भाव लेकर आया। हाँ हाँ, हर कोई ये कर सकता है, बस ध्यान देते रहो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने लू यू की ओर देखा। लेकिन अन्य लोगों की तुलना में वह लू यू को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। इस आदमी की ताकत वास्तव में डरावनी है, लेकिन उसकी गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया जरूरी नहीं कि उससे बेहतर हो। ऐसा सोचकर वह आदमी अपनी जगह पर लौट आया। इसी समय नंबर 2 की परीक्षा शुरू हुई। लेकिन लू यू ने इसे दोबारा नहीं देखा। क्या 12 सेकंड को टाइम आउट माना जाता है? लू यू की अभिव्यक्ति अजीब थी। ईमानदारी से कहूं तो जो उसने अभी देखा उसके आधार पर मुझे यकीन है कि मैं समय को 3 सेकंड तक कम कर सकता हूं। चेहरे पर फिर से मुस्कान लेकर लू यू चुपचाप इंतजार करने लगा। सामने मौजूद दर्जनों लोगों का टेस्ट पूरा होने में करीब आधा घंटा लग गया। लुओ शाह ने फिर से लू यू की ओर देखा। यह आपकी बारी है। इस बार उनका लहजा थोड़ा उम्मीद भरा था। सच कहूं तो अगर उसे इसकी उम्मीद नहीं होती तो वह झूठ बोल रहा होता। उसने पहले सोचा था कि लू यू नकली है, लेकिन लू यू की ताकत ने वास्तव में उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। क्या इस बार भी वह फिर सफल हो पाएंगे? यदि वह एक योद्धा के दूसरे स्तर के मानक तक पहुंच सकता है, लू यू निश्चित रूप से पूरे युवानवु शहर में सबसे चमकदार नया सितारा बन जाएगा। लू यू ऐसी ही थी और दूसरों की नज़र भी लू यू पर थी। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे और कुछ ने अपना सिर हिला दिया। वह इस बार निश्चित रूप से इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है ये एक ऐसी प्रतिभा हो जो एक सदी में दुर्लभ हो। प्रतिभाशाली, इस उम्र में किसी के लिए इस स्तर तक पहुंचना असंभव है। हाँ, अगर वह सफल हो सकता है तो मैं एक हाथ से काम करूंगा और दस्त हो जाऊंगा। बहुत से लोग बोले। इस समय लू यू पहले ही शुरुआती बिंदु पर चल चुका है। इस समय शुरुआत से अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं, लेकिन लू यू ने कोई हलचल नहीं की है। ये लड़का, क्या वह गर्म भी नहीं होता? सभी हैरान हो उठे। लुओ शाह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। नंबर 46, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पहले से वार्म अप करें। उनकी बातें लू यू के कानों में पड़ी और लू यू मुस्कुरा दी। अगले ही पल समय खत्म हो गया और लू यू की आकृति चुपचाप गायब हो गई। कोई आवाज़ नहीं थी और किसी ने यह भी नहीं देखा कि लू यू ने अपनी ताकत कैसे लगाई। बाकी लोग कहाँ हैं? इधर उधर देखने के बाद किसी ने आश्चर्य से कहा, अरे वह पहले से ही बीच में है। एक व्यक्ति ने मध्य स्थिति की ओर इशारा किया। निश्चित रूप से मध्य स्थिति में एक उच्च गति बाधा दिखाई देने लगी है, लेकिन इस बाधा की गति ने वास्तव में लू यू को दर्जनों मीटर तक विलंबित कर दिया। उड़ान भरने के तुरंत बाद लू यू दर्जनों मीटर दूर था। इससे सभी की आंखें बाहर की ओर झुक गईं। इतना ही नहीं, जमीन पर गड्ढा अभी शुरू ही हुआ था और स्टील के दरवाजे को हटाने का समय भी नहीं था। लू यू पहले ही इसके ऊपर से उड़ चुका था। जल्दी, सबके मन में बस यही ख्याल था। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लू यू को फिर से ट्रैक करना चाहा, कुछ बिंदु पर लू यू पहले ही फिनिश लाइन पर दिखाई दे चुकी थी। परीक्षक संख्या 46, गति 220 मीटर्स पर सेकंड, धारा 10। तंत्रिका प्रतिक्रिया स्तर ए। जब मशीनी महिला की आवाज़ सुनाई दी तो सभी को लगा कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, ये भयानक है, मैं सचमुच आज एक राक्षस से मिला। अध्याय 008 पूर्ण प्रतिभा दोहरा परीक्षण। मैं सचमुच आज एक राक्षस से मिला। हर किसी का मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए। आंखें बाहर निकलने वाली थीं। लू यू को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गति 220 मीटर्स पर सेकंड, यह एक योद्धा का दूसरा स्तर है। इससे भी अधिक भयावह तंत्रिका प्रतिक्रिया है। एक स्तर, यह अवधारणा क्या है? तंत्रिका प्रतिक्रिया प्रतिभा से जुड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लू यू की तंत्रिका प्रतिक्रिया इस स्तर की है। उनकी प्रतिभा कम से कम इस स्तर की है, शायद इससे भी अधिक। फुफकार, सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। अभी उन्हें लगा कि लू यू इतना व्यापक नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। वह स्पष्ट रूप से एक हरफनमौला है। तीनों में से किसी भी डेटा में कोई कमी नहीं है। इस समय किसी को भी अवमानना व्यक्त करने का साहस नहीं हुआ। हर सुअर जानता है कि लू यू ने आज मार्शल आर्टिस्ट का दूसरा स्तर हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि उसकी विकास प्रवृत्ति के अनुसार भी वह निश्चित रूप से भविष्य में एक पर्वतारोहण क्षेत्र बन जाएगा। समुद्र के विस्तार के दायरे की थोड़ी सी भी संभावना है। अब जांघों को गले लगाना बेहतर है। आदमी नंबर 1 अपनी जगह पर जम गया। उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मानसिकता को बहुत ठेस पहुंची है। हम सभी इंसान हैं, क्यों? क्या आप इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं? जब आप 18 वर्ष के थे तब आप क्या कर रहे थे? लड़कियों के बारे में बात हो रही है, खेलने वाले खेल या इंटरनेट कैफे में जाने के लिए दीवार पर चढ़ना। लोगों की तुलना नहीं की जा सकती। एक पल में लगभग सभी ने अपना सिर झुका लिया और लू यू की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लुओ शाह ने नोटबुक पकड़ते समय अपनी कलम भी गिरा दी। इस समय लू यू धीरे धीरे आगे बढ़ी। ए यूरो ओए, ये कैसा है? परीक्षक ए यूरो, लू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उसने अभी भी अपनी ताकत छिपा रखी है।
कोई रास्ता नहीं था, वह केवल इसे छिपा सकता था। हालांकि 18 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर भयावह था, लेकिन फेडरेशन के इतिहास में यह असामान्य नहीं है। लेकिन अगर यह 18 साल की उम्र में तीसरे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है तो यह वाकई थोड़ा डरावना है। भले ही मेरे पास कोई अच्छा बहाना हो, फिर भी समझाना मुश्किल है। मैं सिर्फ संसाधन प्राप्त करना चाहता हूं और मैं अनुसंधान के लिए गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहता। जब लुओ शा ने लू यू की बातें सुनी तो उसने अपने एडम के सेब को जमकर घुमाया। उसने लू यू को घूर कर देखा जैसे वह कुछ असामान्य देखना चाहता हो, लेकिन नतीजा ये हुआ कि लू यू की आंखें पहले की तरह शांत हो गईं। लुओ शा बस इसका पता नहीं लगा सका, इतना शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ क्यों प्रकट होगा। पहले परीक्षण का परिणाम यह है कि पहले स्तर पर 5 योद्धा हैं, दूसरे स्तर पर 1 योद्धा। लुओ शा के शब्द गिरने के बाद पूरा हॉल खामोश हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पहले स्तर पर कितने योद्धा थे, लेकिन सभी लू यू की ओर देख रहे थे। अब दूसरा परीक्षण होने जा रहा है। दूसरा परीक्षण बहुत सरल है। 1 मिनट के लिए मुझसे लड़ो, मैं ताकत पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो 1 मिनट तक टिक सकते हैं वे परीक्षा पास कर लेंगे। €। लुओ शा ने अपने दिल में डर को दबाया और सभी की ओर देखा और बोला, पहला परीक्षण व्यापक गुणवत्ता का परीक्षण करता है, दूसरा परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम उसके हाथों में 1 मिनट भी जीवित रह सकते हो? यदि आप जीवित नहीं रह सकते तो आप स्टार जानवर के खिलाफ वापस लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। बेशक लुओ शा आपको सीधे नहीं मार सकता, अन्यथा भले ही आप योद्धा ताकत के पहले स्तर पर पहुंच गए हों, इसकी कोई संभावना नहीं है कि तुम उसके हाथों में 1 मिनट भी जीवित रह सको। ये सुनकर 5 लोग एक साथ बाहर निकले। वे वही हैं जिन्होंने अभी अभी पहला टेस्ट पास किया है। लू यू सहित 40 से अधिक लोग। पहली परीक्षा में केवल 6 लोग ही उत्तीर्ण हुए। पहले परीक्षण में ही लगभग 90% लोगों का सफाया हो गया, और दूसरे टेस्ट के लिए जो 5% लोग बचे हैं उन्हें अगरबत्ती जलानी है। दूसरे शब्दों में, यदि 6 में से 3 लोग पास हो सके तो यह आश्चर्यजनक है। बाकी का समय कुल 30 मिनट है। बाकी 5 लोग बहुत घबराए हुए हैं। वास्तव में दूसरा परीक्षण उच्चतम उन्मूलन दर वाला परीक्षण है। पहले परीक्षण के विपरीत मानक स्पष्ट है। कितने लोगों में एक योद्धा की ताकत होती है, लेकिन दुश्मन से लड़ने में अनुभव की कमी के कारण उनका सफाया हो जाता है। यही कारण है कि जब शुरुआत में उन्होंने लुओ शा को परीक्षक के रूप में देखा तो हर किसी की मानसिकता फट गई, क्योंकि लुओ शा बेहद सख्त है। हो सकता है कि वे अन्य परीक्षकों के अधीन 1 मिनट से अधिक न टिक सकें, लेकिन जब वे लुओ शा आएंगे तो उन्हें पीट पीट कर आधा मार दिया जाएगा और अस्पताल ले जाया जाएगा। बेशक फेडरेशन चिकित्सा खर्च का भुगतान करेगा। अन्य लोगों की घबराहट की तुलना में लू यू ने अपनी आंखें बंद करना और आराम करना शुरू कर दिया। लुओ शा शरीर शोधन का दूसरा स्तर है और वह भी ऐसा ही है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी वास्तविक ताकत शरीर के शोधन का तीसरा स्तर है। इसलिए लू यू आज प्रमाणित योद्धा होना चाहिए। हर सेकंड समय बीतता गया और देखते ही देखते 30 मिनट का आराम का समय भी बीत गया। 5 लोग एक ही समय में खड़े हुए और लुओ शा की ओर देखा। लुओ शा ने भी अपने विचारों को दूर रखा और कुछ लोगों पर अपनी नजरें गड़ा दी। क्रम से आओ या तुम ऊपर आने की पहल करते हो, लुओ शा ने उदासीनता से कहा। उससे एक अदृश्य गति उठी जिससे लोग कांपने लगे। 5 लोग बहुत घबराए हुए थे और आखिरकार नंबर 1 ने बढ़त बना ली। परीक्षक लुओ शा, मैं पहले जाऊंगा। उनका फिगर खुरदुरा और शक्तिशाली था और उनकी निगाहें लुओ शा पर टिकी थीं। लुओ शा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, बाकियों से भी ज्यादा खूनी। धारा 11, इनाम के तौर पर मुझे आज तुम्हें पीटना होगा। लुओ शा ने अपने सफेद दांत दिखाए और अगले ही पल उसने उस आदमी पर सीधा मुक्का जड़ दिया। उस आदमी को पीटा गया और वह पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उसका एक दांत टूट गया। इससे अन्य 4 लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। हालांकि अब खुले हुए दांत फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह हमला सचमुच क्रूर है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। वह दहाड़ा और फिर से हमला करने लगा। आज मैं योद्धा बनूंगा, मेरा मुक्का खाओ। वह आदमी आगे बढ़ा, लेकिन लुओ शा ने उसे लात मार दी। हाँ, यह खूनी है, जारी रखें, वह शांति से बोला। उसकी आंखों में थोड़ी सराहना थी। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ और उसे फिर से लात मार दी गई। लुओ शा स्थिर खड़ा रहा और शुरू से अंत तक नहीं हिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी ने कैसे भी हमला किया, अंत में हमेशा बाद वाला ही बचता था। इससे सभी को यह भी देखने को मिला कि दूसरे स्तर के योद्धा की ताकत क्या है। ये बिल्कुल डरावना है, लेकिन जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि उस व्यक्ति को भी इस हद तक पीटा गया कि उसका आकार लगभग खराब हो गया था। वह फिर भी हताश होकर खड़ा रहा और फिर लुओ शा की ओर चल दिया। जब लुओ शा काम खत्म करने के लिए मुक्का मारने ही वाला था तभी घंटी बजी। बधाई हो, आप एक योद्धा बन गए हैं। लुओ शा ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार वह आदमी जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ये लड़का प्रमाणन सफल रहा। तुरंत कई अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। अपने सामने दूसरों को योद्धा बनते देखने में सक्षम होना वास्तव में एक बड़ा प्रोत्साहन है। लुओ शा ने भी सिर हिलाया। हो सकता है कि यह व्यक्ति पर्याप्त ताकतवर न हो, लेकिन उसमें ये खूनी भावना है। अब कोई समस्या नहीं, लुओ शा ने फिर से सभी की ओर देखते हुए हल्के से कहा। आप में से कौन अगला आएगा? जैसे ही ये शब्द निकले बाकी 4 लोग फिर से झिझक गए और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इसी समय लू यू अचानक उठ खड़ी हुई। मैं इसे करूंगा। एक पल में सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। अध्याय 009 लुओ शा को पंच करें और मार्शल आर्ट की नकल करें। क्या ये लड़का पहल कर रहा है? कई लोगों ने एक ही समय में कुछ आश्चर्यचकित भावों के साथ लू यू की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू यू में पहल करने का साहस होगा। इसकी तुलना में कई लोगों को खुद पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लुओ शा ने लू यू की ओर देखा और सिर हिलाया। जो है सामने रखो। लू यू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और मार्शल आर्ट ट्रायल चरण में चले गए।
मार्शल आर्ट परीक्षण मंच का फर्श विशेष सामग्रियों से बना है और शरीर शोधन के 5वें स्तर से नीचे के हमलों का सामना कर सकता है। अब लू यू ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ लुओशा को अपने सामने देखा। तो फिर मेरा स्वागत नहीं है, लू यू बोला। वह पहले ऊपर नहीं गया, इसका कारण यह था कि वह लुओशा की ताकत का निरीक्षण करना चाहता था। अन्यथा बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अपनी वास्तविक ताकत के साथ अगर मैंने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया होता तो मैंने लुओशा को घायल कर दिया होता। वह स्थिति काफी शर्मनाक होगी। लुओशा को यह पता नहीं था और अब उसने लू यू की ओर देखा। कार्यवाही करना, जैसे ही वह बोला, लू यू ने सिर हिलाया। अगले ही पल, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लू यू की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। उछाल, जब वह फिर से प्रकट हुआ, लू यू पहले से ही लुओशा के पास था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे मुक्का मार दिया। लुओशा को भी उम्मीद नहीं थी कि लू यू की गति इस स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि हर कोई बॉडी रिफाइनिंग दायरे के दूसरे स्तर पर था। लुओशा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और विरोध करने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति आखिरकार धीमी थी और लू यू का मुक्का सीधे लुओशा की छाती पर लगा। बूम, एक धीमी आवाज थी और लुओशा को एक मुक्का मारा गया और उसका पूरा शरीर 10 मीटर तक पीछे की ओर उड़ गया और मार्शल आर्ट परीक्षण मंच के किनारे तक नहीं रुका। लुओशा को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। उसे लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। आखिर आप भी तो परीक्षक है ना? परीक्षक द्वारा मुक्का मारे जाने पर वह इतना शर्मिंदा कैसे हो सकता है? लुओशा ऐसा ही था और उसके आसपास के कई दर्शक अवाक रह गए। क्या चल रहा है? आपने और अन्य लोगों ने अभी क्या देखा? लुओशा, लू यू के मुंह से उड़ गया। यह अभी लुओशा परीक्षक की लापरवाही होगी। यह आदमी निश्चित रूप से इस बार फिर से सफल नहीं होगा। हाँ, लू यू ने इस आदमी का फायदा उठाया। परीक्षक इस बार अच्छी तरह से तैयार था और वह दोबारा सफल नहीं होगा। आसपास के दर्जनों लोग वहां से नहीं निकले, बल्कि दूर से ही देखते रहे और बातचीत करते रहे। बहुत अच्छा, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जमीन से खड़े होकर लुओशा ने गहरी आवाज में बात की। इस बार मैं सचमुच गंभीर हो गया। मेरे पास गंभीर होना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह लू यू से हार गया तो ये शर्मनाक होगा। अब से युवानवु शहर में योद्धा संघों के साथ खिलवाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचते ही उसकी नज़र लू यू पर टिक गई। लड़के, मुझसे मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओशा की आकृति मौके से गायब हो गई, दहाड़ के साथ एक काली छाया में बदल गई और लू यू की ओर भागी। जैसे ही वह लू यू के पास आया, उसकी मुट्ठियां ऊंची हो गईं। मार्शल कौशल, कैशन मुट्ठी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लू यू को बड़ी ताकत से मुक्का मारा। जब अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। कैशन मुट्ठी, यह आदमी मर गया है। ये एक मध्य स्तरीय नश्वर मार्शल आर्ट है। हा, मार्शल आर्ट का एक योद्धा की ताकत पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक मध्यम श्रेणी के नश्वर व्यक्ति हैं तो आप अपनी ताकत को कम से कम 50% तक बढ़ा सकते हैं। देखो, ज्यादा दिखावा करना और परीक्षक को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग दुर्भाग्य का बखान करते रहे। यदि वे अभी लू यू से भयभीत थे तो अब लू यू का व्यवहार वास्तव में एक हाई स्कूल के छात्र की शैली के अनुरूप है। अभिमानी, वह खुद को रोकना नहीं जानता। परीक्षक को इस तरह नाराज करने पर 1 मिनट में हटा दिया जाएगा। जब तक कि इस आदमी में असाधारण ताकत न हो और वह परीक्षक को हरा सके। लेकिन हाई स्कूल के छात्र के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोगों ने व्यंग्य किया। मैदान पर लुओशा ने पहले ही लू यू को मुक्का मार दिया था। लू यू को भयानक ताकत महसूस हुई और वह पीछे हटना और चकमा देना चाहता था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी और उसने इसका डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। क्यों नहीं, इस मार्शल आर्ट की शक्ति का प्रयास करें। ये शक्तिशाली है, स्वयं इसकी नकल करने के बारे में क्या ख्याल है? धारा 12, आपको पता ही होगा कि फेडरेशन में मार्शल आर्ट की कीमत बेहद महंगी है। एक साधारण निम्न श्रेणी की नश्वर मार्शल आर्ट की कीमत 5 मिलियन स्टार सिक्कों से अधिक है। एक मध्य श्रेणी के नश्वर ग्रेड की कीमत करोड़ों में होती है। कॉपी न करना अफसोस की बात होगी। यह विचार लू यू के दिमाग में कौंध गया और अगले ही पल उसने उससे मिलने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। बूम, दोनों की मुट्ठियां टकरा गईं और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, लू यू पीछे हट गया। 3 कदम बाहर। वह जो भी कदम उठाता है वह जमीन पर एक पदचिह्न छोड़ जाता है। इस आदमी का वास्तव में लुओशा परीक्षक से कोई मुकाबला नहीं है। कुछ देर के लिए बहुत से लोग खुश हो गए। लू यू के अहंकार को दबा हुआ देखना उनके लिए बहुत संतुष्टिदायक बात थी। लेकिन उनकी तुलना में लुओशा ने भौहें चढ़ा दी। क्या चल रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने 2000 किग्रा योद्धा की दूसरे स्तर की ताकत के साथ मार्शल आर्ट में वृद्धि के साथ दरअसल ताकत एक योद्धा के तीसरे स्तर तक पहुंचनी चाहिए थी, यानी 3000 किलो। समस्या ये है, यह आदमी केवल 3 कदम पीछे हट गया। और यह आदमी क्यों हंस रहा है? लुओशा बस भ्रमित था। लू यू इस समय पहले से ही गुप्त रूप से हंस रहा था। उसके बिना उसने पहले ही एक पल में लुओशा की मार्शल आर्ट की नकल कर ली थी। मेजबान लू यू। क्षेत्र, शरीर शोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर। प्रतिलिपि अंक 30, प्रतिभा एसएसएस, ताकत 3300 किग्रा, गति 330 मीटर सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया एसएसएस। मार्शल कौशल, कैशन मुट्ठी, उच्च ग्रेड नश्वर स्तर, ताकत 70% तक बड़ी उन्नत किया जा सकता है। हथियार कोई नहीं। सिस्टम पैनल पर संख्याओं को देखकर लू यू बेहद खुश हुई। मैं भी बहुत भाग्यशाली था जिससे विस्फोट की दर 50.5% हो गई। अपनी मार्शल आर्ट को मामूली स्तर पर उन्नत किया। उच्च श्रेणी की नश्वर मार्शल आर्ट, ताकत 70% बढ़ी। आपको पता होना चाहिए कि उच्च श्रेणी की नश्वर मार्शल आर्ट की कीमत 20 मिलियन स्टार सिक्कों से अधिक है। मार्शल आर्ट का आध्यात्मिक स्तर जो ऊपर जाता है वह और भी आश्चर्यजनक है। लेकिन लू यू अब इस पर विचार नहीं कर सकता। उच्चतम श्रेणी का नश्वर स्तर फिलहाल के लिए पर्याप्त है। जबकि लू यू खुशी में चुप था, लुओशा अचानक बोला,
क्या आप अपनी ताकत छुपा रहे हैं? लुओ शा ने लू यू को करीब से देखा। काफी सोचने के बाद उसे अपनी ताकत छुपाने की एकमात्र संभावना नजर आई। अन्यथा एक सामान्य दूसरे स्तर के बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए अपने ही मुंह को इतनी आसानी से झेलना असंभव होगा। लुओ शा के सवालों का सामना करते हुए लू यू उदासीन लग रहा था। नहीं, बस ऐसे ही एक वाक्य ने लुओ शा को और भी अधिक परेशान कर दिया। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था तभी घंटी बजी। लुओ शा ने आह भरी और लू यू की ओर देखा। नंबर 46 मूल्यांकन उत्तीर्ण किया। उसके बोलने के बाद उसके आसपास के लोग पहले से ही बेवकूफ लग रहे थे। क्या ये बीत गया? दूसरों को दांत पीसने पड़े और कड़ी मार खानी पड़ी। आप इतने बुरे थे कि आपने परीक्षक को मुक्का मार दिया। ये सभी ने लू यू की ओर देखा और अब कोई छोटा विचार रखने की हिम्मत नहीं की। कारण साफ है, ये दूसरे मूल्यांकन में पास हो गया। वह पहले से ही एक प्रमाणित योद्धा है। जो कुछ बचा है वह एक प्रमाण पत्र है। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन लू यू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुस्कुराया और सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षक। इतना कहने के बाद लू यू मुड़ा और चला गया, लेकिन लुओ शा ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे बाद में तुमसे कुछ पूछना है। अध्याय O1 लुओ शा का निमंत्रण, मुख्य मिशन प्रकट होता है। लुओ शा के शब्दों ने लू यू को थोड़ा परेशान कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि दूसरे पक्ष को अपनी ताकत पर संदेह हो रहा होगा। हालांकि मूल्यांकनकर्ता के रूप में लुओ शा की पहचान के बारे में सोचते हुए लू यू केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। अगले 4 लोगों ने जल्द ही अपना मूल्यांकन शुरू कर दिया, लेकिन लू यू की तुलना में कई लोगों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दिलचस्प नहीं था। उन सभी को लुओ शा द्वारा एक तरफा पीटा गया, जैसे कि वे अपना दबा हुआ गुस्सा निकालना चाहते हों। इससे इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग लुओ शा नाम से और अधिक भयभीत हो गए। अंतिम परिणाम भी आ गया है। केवल 2 लोग ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लू यू, एक नंबर वन, पहले मेरे साथ आओ। लुओ शा ने फिर से लू यू पर नजर डाली और वॉरियर्स एसोसिएशन में चला गया। कुछ ही समय बाद नंबर 1 सामने आया। वह अभी भी घायल था और लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। हेलो नंबर 46, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस साल की शिकार प्रतियोगिता में आपके साथ लड़ सकूंगा। उस आदमी के इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जब लू यू ने उसके निकलते हुए चित्र को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विचारशील थी। इससे पहले कि वह और अधिक सोच पाता, लुओ शा पहले ही बाहर चला गया था। अंदर आओ, उसने अंदर की ओर इशारा किया। लू यू को डरने की कोई बात नहीं थी, इसलिए वह शांति से अंदर चला गया। सुरुचिपूर्ण भूरे रंग से सजाए गए कमरे में लुओ शा सोफे के सामने बैठ गया और बोलने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक लू यू को देखता रहा। आपको क्या चिंता है? आपको क्या चिंता है? लुओ शा के शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट है। लू यू ने अपने सामने खड़े भयंकर चेहरे वाले व्यक्ति को करीब से देखा और अपना सिर हिलाया। कोई चिंता नहीं। क्या तुम पागल होने का नाटक कर रहे हो? कौन नहीं करेगा? लू यू को इस तरह देखकर लुओ शा ने कुछ नहीं कहा। वह बस खड़ा हुआ और एक दस्तावेज निकाला। धारा 13, जो लोग योद्धा के मूल्यांकन में आ सकते हैं उन्हें सामान्य बनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आपको अपनी उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। और मैंने अभी आपकी पृष्ठभूमि की जांच की है। आपकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं लगती। आपको वास्तव में फेडरेशन के समर्थन की आवश्यकता है ना? लुओ शा धीरे से बोला और उसके शब्दों ने लू यू को अपनी आंखें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब क्या है? क्या ये खुद के लिए खतरा है? आप इसे एक खतरा मान सकते हैं, क्योंकि यह आपकी भविष्य की उपलब्धियों से जुड़ा है। यदि आप अक्षय धन और संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ एक अवसर है। प्रतिभाशाली योद्धा प्रतियोगिता। मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना है। जैसा कि उन्होंने कहा, लुओ शा ने एक दस्तावेज फेंक दिया। लू यू ने केवल उस पर लिखे शब्दों पर एक नज़र डाली और समझ गया कि लुओ शा का क्या मतलब है। प्रतिभाशाली योद्धा प्रतियोगिता। प्रतिभाशाली योद्धाओं का चयन करने और प्रशिक्षण के लिए संसाधनों को केंद्रित करने के लिए फेडरेशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता। भाग लेने की आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं। पहली है उम्र। 22 वर्ष की आयु से पहले आपको योद्धा के दूसरे स्तर तक पहुंचना होगा। अकेले यह आवश्यकता अनगिनत लोगों की जांच करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का माहौल। पूरी प्रतियोगिता बिना किसी सुरक्षा के होगी और योद्धाओं को स्टार बीस्ट जोन में भेजा जाएगा। टीवी पर लाइव प्रसारण के अलावा कोई किसी को नहीं बचाएगा। केवल सच्ची प्रतिभाएं ही जीवित रह सकती हैं और फेडरेशन द्वारा बड़े पैमाने पर विकसित की जा सकती हैं। अन्य केवल तारा जानवरों के मुंह में रक्त भोजन और बलिदान बन सकते हैं। लू यू ने इस बारे में सोचा और अचानक लुओ शा की ओर देखा। आप चाहते हैं कि मैं भाग लूं? आपकी ताकत निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक है। मैं आपके बारे में आशावादी हूं। अपनी प्रतिभा को दफन मत कीजिए। यदि आपके पास कोई विचार है तो युवानवु शहर शिकार प्रतियोगिता 3 दिनों में यहाँ होगी। यदि आप शीर्ष 3 स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो आप भाग लेने के पात्र होंगे। उस समय पूरा युवानवु शहर आपकी मदद करेगा। लुओ शा ने हल्के से कहा। उसने लू यू को धमकाया या मजबूर नहीं किया, बल्कि सब कुछ मेज पर रख दिया। लू यू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यदि वह कुछ सूचना चैनलों की कमी के कारण मना कर देता है। लुओ शा इसे देखकर सहन नहीं कर सका। ये सुनते ही लू यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और यहाँ से चला गया। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। इसके अलावा ये एक छोटा सितारा सिक्का है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित किया है। लुओ शा ने बात की और लू यू को इसका एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि उसके स्मार्ट कंप्यूटर खाते में 1 मिलियन स्टार सिक्कों का हस्तांतरण कब दिखाई दिया। लू यू मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा और यहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। लू यू को जाते हुए देखने के बाद लुओ शा कार्यालय लौट आया। अगर वह शिकार प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और जीनियस प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकता है तो वह निश्चित रूप से मेरे युवानवु शहर की कमजोर छवि को साफ करने में सक्षम होगा।
ये बस है। अरे, इन प्रतिभाओं के दिमाग का पता लगाना वाकई मुश्किल है। लुओ शा को सिरदर्द महसूस हुआ। ये सोचकर उसने अपने वरिष्ठ को एक संदेश भेजा, यानी युवानवु सिटी वॉरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष लू यू, जो पहले ही जा चुका था, को पता नहीं था कि उसके परीक्षा परिणाम ने युवानवु सिटी वॉरियर एसोसिएशन में कितनी सनसनी फैला दी थी। इस समय वह घर लौट आया था और लू यू ने 1 मिलियन स्टार सिक्कों का उपयोग नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसी जीनियस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए या नहीं। वह बात बहुत दिखावटी थी अगर उस पर कुछ गलत इरादे वाले लोगों की नज़र पड़ गई। मैं, जो पिछले परीक्षा परिणाम में स्पष्ट रूप से ही था, अचानक एसएसएस में विकसित हो गया। मुझे डर है कि मेरा विच्छेदन किया जाएगा और अध्ययन किया जाएगा। बेशक अब इसने थोड़ी सनसनी पैदा कर दी है, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं है। अपने दिल में सोचते हुए लू यू घर लौट आया है। लू लिंग पहले से ही घर पर है, इस समय टीवी देख रहा है। लू यू को देखने के बाद वह मुस्कुराया और लू यू से कुछ शब्द कहे और फिर अध्ययन करने के लिए वापस भाग गया। लू यू भी अपने कमरे में लौट आया और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने लगा। सिस्टम, कार्य पुरस्कार के लिए आवेदन करें, लू यू शांति से बोला। अगले ही पल सिस्टम बज उठा। डिंग, कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम कॉपी अंक 500। सिस्टम प्रॉम्प्ट शीघ्रता से बज उठा। लू यू ने एक नज़र डाली और उसके पास अभी भी 530 कॉपी पॉइंट थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लू यू ने पहले छोड़े गए 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्रोत क्रिस्टल निकाल लिए। 4 बार कॉपी करें। डिंग, नकल कर रहा हूँ, सफलतापूर्वक नकल कर रहा हूँ। उच्च गुणवत्ता वाले स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 47 शीर्ष गुणवत्ता वाले स्रोत क्रिस्टल 1। सिस्टम प्रॉम्प्ट तेजी से सुनाई दिया और लू यू ने उस पर नजर डाली। 400 कॉपी पॉइंट वास्तव में सीधे काटे गए। संभवतः जितनी बेहतर चीजें कॉपी की जाएंगी उतने ही अधिक कॉपी पॉइंट की आवश्यकता होगी। इससे उनका दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन नतीजा बुरा नहीं हुआ। उन्हें 47 उच्च गुणवत्ता वाले सोर्स क्रिस्टल और 1 उच्च गुणवत्ता वाले सोर्स क्रिस्टल मिले। ये उसे एक छोटे से क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। लू यू ने एक गहरी सांस ली और इन स्रोत क्रिस्टलों में तारा स्रोत शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक रात बीत गई। अगली सुबह लू यू ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी जैसे वह हंस रही हो। शरीर शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक सफलता। लू यू ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह स्नान करने वाला था, अचानक सिस्टम की आवाज आई। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने शरीर शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ दिया है। मुख्य कार्य जारी किया गया है। अध्याय O11 कार्य ले लो। क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस करते हो लू यू? मुख्य कार्य जारी। भाग्य का बच्चा भीड़ में कैसे खो सकता है? मुख्य खोज, प्रसिद्ध बने 2/1। कृपया 3 दिनों में युवानवु सिटी शिकार प्रतियोगिता में भाग लें और पहला स्थान जीतें। क्वेस्ट इनाम, कॉपी अंक 1000। 10 निःशुल्क कॉपी अवसर, कोई भी सीमा। जब सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा तो लू यू स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उन्हें ऐसा काम देगा। मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। मेरे साथ गलत क्या है? मेजबान, एक मजबूत व्यक्ति के विकास के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। भाग्य का एक सच्चा बच्चा कुछ छोटे खतरों से कभी नहीं डरेगा। अगर है तो उसे मिटा दो। सिस्टम की आवाज़ फिर से प्रकट हुई और इस बार ये लू यू के लिए चिकन सूप का एक बड़ा कौर था। उदार पुरस्कारों के साथ लू यू को स्वीकार करना पड़ा कि वह प्रलोभित था। वास्तव में प्रतियोगिता में भाग लेने से बहुत सारे संसाधन मिल सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अन्य प्रतिभाओं से मिलने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उनकी प्रतिभा या अन्य अच्छी चीजें। लू यू तुरंत हंस पड़ी। धारा 14। सिस्टम, मैंने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है। लू यू बोला। डिंग, सिस्टम ने इसे प्राप्त कर लिया है और मेजबान के प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। सिस्टम की बात खत्म होने के बाद वह चुप हो गया। लू यू को इस समय उत्साह की स्थिति में कहा जा सकता है। शिकार प्रतियोगिता, सब कुछ विस्फोट करो, वह सोचने लगा। लू लिंग पहले से ही बाहर चिल्ला रहा था, भैया उठो, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। लू लिंग की स्पष्ट आवाज आई। लू यू जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और बैठ गया। लू लिंग ने उसके लिए दूध डाला और उसे ध्यान से देखा। वाह भाई, लगता है आप और भी सुंदर हो गए हैं, लू लिंग आश्चर्य से बोला। दरअसल लू यू ने शरीर शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपनी हड्डियां और मज्जा निकाल ली थी और अब वह पहले से भी अधिक सुंदर है। लेकिन जिस बात ने उसे थोड़ा शर्मिंदा किया वह ये थी कि उसकी बहन का रिफ्लेक्स आंख लंबा था। आपको अभी ही क्यों पता चला? तुम्हारा भाई हमेशा सुंदर रहा है, लू यू ने शांत चेहरे के साथ उत्तर दिया, जिससे लू लिंग को अपनी जीभ बाहर निकालनी पड़ी। मुझे पता है, भाई सबसे सुंदर है, भाई अति सुंदर है। इतना कहने के बाद लू लिंग ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। लू यू ने अपने सामने अपनी बहन को देखा और हल्का सिरदर्द महसूस किया। वैसे तब मैं लू लिंग को ये कैसे समझाऊंगा? क्या आप स्वयं योद्धा बन गए हैं? इसे भूल जाओ, इस बारे में मत सोचो, लू यू ने जल्दी से नाश्ता खत्म करते हुए मन ही मन सोचा। आज सोमवार है और दोनों भाई बहन को स्कूल जाना है, लेकिन लू यू युवानवु नंबर 5 मिडिल स्कूल में गया। जहां तक लू लिंग की बात है, वह युवानवु नंबर 1 मिडिल स्कूल से था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लू लिंग की प्रतिभा लू यू से बेहतर है। लू लिंग को सलाह के कुछ शब्द देने के बाद लू यू स्कूल जाने वाली वैक्यूम सुपरसोनिक ट्रेन में चढ़ गई। क्योंकि रास्ते में ट्रेन में कुछ खराबी आ गई थी, जब हम स्कूल पहुंचे तो सुबह के 9 बज चुके थे। देर, सुरक्षा कक्ष में बंद लोहे के दरवाजे और उत्सुक सुरक्षा गार्डों को देखकर लू यू को खून की उल्टी हुई। कोई अन्य विकल्प न होने पर लू यू स्कूल के गेट से बाहर चला गया। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वह अब स्कूल नहीं जाता है, वह बस अपने आसपास कुछ लोगों के साथ एक जगह ढूंढ लेता है। अपने स्कूल बैग को ऊपर फेंकते हुए लू यू ने बिना उसे छुए दीवार को पार करने के लिए केवल अपने पैरों का इस्तेमाल किया। यह नज़ारा स्कूल में किसी ने नहीं देखा।
लेकिन उसे वहां से गुजरते एक बूढ़े आदमी ने देख लिया। क्या आजकल सभी हाई स्कूल के छात्र योद्धा हैं? बूढ़े आदमी ने अपने आप से कहा। वह काफी बूढ़ा है, लेकिन उसे अपनी छाती से खून की लहर बहती हुई महसूस हुई। हा, यदि यह मामला है तो हमारा महासन कोने के आसपास के स्टार जानवरों को भगाने में सक्षम होगा। लू यू को नहीं पता था कि बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा। ये तो बस एक छोटा सा एपिसोड था। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और अपनी यादें ताज़ा की। यह मार्शल आर्ट क्लास जैसा लगता है। तथाकथित मार्शल आर्ट कक्षा समय यात्रा से पहले शारीरिक शिक्षा कक्षा के लगभग बराबर है। ये सिर्फ इतना है कि मार्शल आर्ट कक्षा योद्धाओं के बारे में कुछ सिखाती है और इसकी स्थिति शारीरिक शिक्षा कक्षा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे पिछले जीवन में इच्छानुसार बदला जा सकता है। ब्लू स्टार में सभी मार्शल आर्ट शिक्षकों को अन्य कक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस धरती का एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक निश्चित रूप से इस जगह को स्वर्ग के समान मानेगा। मन में सोचते हुए लू यू तेजी से खेल के मैदान में पहुंच गया। लू यू, तुम देर से क्यों आए? मार्शल आर्ट शिक्षक कुछ हद तक भयंकर चेहरे वाला एक बेहद मजबूत व्यक्ति है। जब कई लोगों ने लू यू को देर से आते देखा तो वे खुशी से झूम उठे। अन्य कक्षाओं के लिए देर से आना भूल जाइए। क्या ये लड़का वास्तव में मार्शल आर्ट कक्षा के लिए देर से आने की हिम्मत कर रहा है? ये खत्म हो गया। लू यू इस बारे में शांत था। शिक्षक झांग, ट्रेन में एक आपातकालीन स्थिति थी और ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। लू यू ने सच बोला। झांग भाई ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और लू यू को अंदर आने के लिए अपना हाथ लहराया। जैसे ही लू यू ने प्रवेश किया, कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। अरे, लू यू कहाँ है? क्या तुम्हें देर हो गई? ये बहुत दयनीय है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा परिवार कार खरीदने में सक्षम नहीं है। लू यू के सामने एक लड़का मुड़ा और चेहरे पर मजाकिया भाव लाते हुए बोला। उसके बगल में कई आदमी भी हंसे। लू यू विचारमग्न दिखी और उसे कुछ याद आया। एक अमीर परिवार का बच्चा है। युवानमिंग बहुत प्रतिभाशाली है और उसका परिवार भी अमीर है। शुरुआत में उसे अपनी बहन से प्यार हो गया, लेकिन उसके चरित्र के कारण लू यू ने लू लिंग से उसे डेट न करने के लिए कहा। परिणामस्वरूप